अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? शुरू हो गया आपका वीक और शुरू हो गए आपके काम धंधे। भाई इसीलिए लगता है इंसान पैदा हुआ है कि बस मंडे शुरू और काम शुरू। अब सोचें कि रिसर्च कहती है कि आप अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी कमाने में, पैसे कमाने में गुजार देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 70 to 80% जो ज़िंदगी है आपकी वो कमाई में गुजर जाती है। जिस सुबह निकलना, फिर शाम में घर आना या रात में घर आना, या बहुत सारे लोग तो अक्सर पैसे कमाने में इतने मदहोश हो जाते हैं कि वो ज़्यादातर उनका टाइम फ़्लाइट्स पे ही गुजरता है, इधर से उधर, उधर से इधर। और आसान बात नहीं होती पैसा कमाना। ये बात हमें तब पता चलती है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। पहले तो हम अपने अम्मा अब्बा के पैसे उड़ा रहे होते हैं ना, हमें नहीं समझ आती। लेकिन जब हम खुद कमाई करने लगते हैं तो फिर हमें समझ आता है आटे दाल का भाव कि हाय हाय। ये आपने देखा है अक्सर घर में पंखे बंद करते हुए अब्बाओं को, वो पैसे बचाने के लिए, बिजली बचाने के लिए बार बार पंखा बंद करो, लाइट फजूल चल रही है। और हम उस वक्त इतनी ज़्यादा रिलीजियसली ये लाइट और पंखे और ये सब चीज़ें बचत के हवाले से लाइफ को नहीं देख रहे होते। लेकिन जैसे ही हम अब्बा का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये लो अब्बा आ गए, अब लाइटें बंद कराएंगे, अब ये करेंगे, अब पैसे बचाने को कहेंगे। अम्मी को कभी डांट पिट जाती है कि जो खर्च है महाना उसका ज़्यादा खर्च कर दिया तुमने। सो क्योंकि ज़्यादातर अब्बास हमारे जो हैं वो खर्चे उठा रहे होते हैं ज़िंदगी के, और वो जिस मेहनत से, मुशक्क़त से कमा रहे होते हैं, कभी कभार बच्चों को ना एम्पैथी नहीं होती। कभी कभार बच्चे रियलाइज़ नहीं करते कि आसान नहीं है, पेड़ों पे पैसे नहीं उगते। ये जुमला हमने बचपन से सुना है, क्या पेड़ों पे पैसे उगते हैं। जब हम खुद कमाने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि पैसों को फूक फूक के खर्च करना है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करना है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बचत करनी है। किस तरह अपनी चादर में रहकर पैर फैलाना है। लेकिन साफ सी बात है, हर किसी के लिए पैसे खर्च करने की जो प्रायोरिटी है, कोई हेल्थ में पैसे खर्च करता है, कोई लग्जरी में पैसे खर्च करता है, कोई नेसेसिटी में पैसे खर्च करता है। सबकी जो प्रायोरिटीज़ हैं पैसे को लेके वो अलग है। और कुछ लोग एजुकेशन पे पैसे खर्च करते हैं। आज हम एक्चुअली अपने सेलिब्रिटी से ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या उनको लगता है ज़िंदगी में उन्होंने पैसे बर्बाद किए, पैसे उड़ाए, नुकसानात जो है बेयर किए। कभी कभार कुछ पैसों के नुकसानात आपको कुछ सिखा के जाते हैं, मगर कभी कभार ये सांप सीढ़ी का गेम होता है। आप बिल्कुल अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुँचे होते हैं और आप पूरे नीचे गिर कर आ जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा होता है कि आपने बड़े पैसे बचा लिए, वाह ये वो, अच्छा ये तो बड़े अच्छे पैसे बच गए। मैंने तो खुद, मतलब अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, मैंने खुद टिकट्स बुक करा लिए। ओहो, जो ट्रैवल एजेंट को कमीशन मिलना था वो तो मिला नहीं। बाद में पता लगता है जी, जो अगर आपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है और टिकट्स ख़रीदे तो उस पर सर्टन एक टैक्स है जो आपको बेयर करना पड़ेगा। बाद में वो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में रख के आएगा, वो ठीक ठाक टैक्स है। तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ, आप तो बड़ी खुशी खुशी टिकट्स बुक करा रहे थे, बाद में पता लगा जी वो तो आप 18% या कोई सर्टेन परसेंटेज है, आई डोंट नो, वो आप तो दे रहे होते। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको वक्त के साथ पता चलती हैं कि आपने नुकसानात किधर उठाए। और कितनी खुशी होती है कोई सस्ती चीज़ ख़रीद कर, है ना, मगर वो कभी कभार सस्ती चीज़ 2 दिन में टूट जाती है, फिर कितना दुख होता है। इसी तरह के छोटे बड़े सब नुकसानात सुनने के लिए, रिलेट करने के लिए आज हमारे पास यहाँ सेलिब्रिटीज़ हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए अपने मंडे का स्टार्ट ज़बरदस्त करने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और भाई हमारे जो 3 गेस्ट हैं उसमें से एक गेस्ट कह रही है मैं तो बहुत कफ़ायत शार हूँ, मेरे तो पैसे मैं ज़ाया करती नहीं हूँ। लेकिन चले उनकी कहानी भी हम सुनेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है ज़ोया नासिर। अस्सलाम वालेकुम। किफ़ायत शार लड़की यही है। देखते हैं इनकी कहानी। मैं बहुत किफ़ायत शार। हाँ। कंजूसी और किफ़ायत शारी में फ़र्क है। हाँ। मैं एक टाइम पे कंजूस हो गई थी, लेकिन अब मैं किफ़ायत शार हूँ। फिर हमारे साथ है सना अस्करी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? छू के नहीं गुजरा ये मुझसे। ये सही कैंडिडेट है हमारे पास। और भाई आपकी आज तो आपकी फेवरेट महा मिर्ज़ा हमारे साथ तमाशा घर के कुछ दिनों बाद निकलने के बाद
आ गई है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? सूरज की किरणें आपको कैसी लग रही हैं मैम? डरा रही हैं। डरा रही हैं। बार बार सन ग्लासेस लगा के तो नहीं निकलना पड़ता? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आंखें चुंधिया जाती हैं। बिल्कुल चुंधिया गई हैं। कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक अपने लोगों से मिलकर। इतने दिन 63 डेज मैंने अंदर गुजारे हैं। 63 दिन आपके घर का राशन बचा है, आपने सब कुछ तमाशा पे खाया पिया है। वैसे क्या खाया है बचत हुई है? तौबा, जितना मैंने 63 डेज में खाया है ना उतना मैं 10 दिन में खा लेती हूँ घर पे। तुम्हारा वजन कितना कम हुआ? मेरा काफ़ी हो गया, मैं बहुत स्मार्ट हो गई हूँ। सही है। 60 पे गई थी और आई थिंक 56-57 हो गया मेरा। ओह वाह। सो इतने 63 डेज में तुम लोग एक्सरसाइज तो नहीं कर पाते होगे ना? बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पर इतना टॉर्चर होता था, वैसे एक्सरसाइज हो जाती थी। ड्रेन हो जाता है बंदा। हम अभी ब्रेक में यही बातें कर रहे थे कि क्या इसने बेयर किया होगा और क्या होता है। हाँ, मैं तो प्रॉपर आउटफिट्स लेकर गई थी जिम वेयर और एक भी यूज नहीं हुआ। हाँ, जिम की तो शक्ल ही नहीं देखी किसी ने। नहीं भी वहाँ नहीं जाना क्योंकि घर के अंदर ही जिम हो रहा है। जिम की भूखे मर रहे हैं ना दो तब तक कोई नहीं जाता। हाँ बिल्कुल, ये तो सही कह रही हो तुम। बिल्कुल मुफ्त का जिम नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, तो आज हमारा टॉपिक है कि नुकसानात, फाइनेंशियल नुकसानात। मैं वो इमोशनल नुकसानात तो नहीं पूछ सकती क्योंकि जाहिर है सबकी ये इमोशनल चीज़ें अपनी पर्सनल होती हैं, वरना मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल नुकसानात से ज़्यादा बड़ी चीज़ इमोशनल नुकसान होती है। वो ट्रॉमेटाइज कर देते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि फाइनेंशियल और इमोशनल नुकसानात आपस में थोड़े से हैं? लेकिन जब आपको ज़िंदगी में ये बात समझ आ जाए ना कि अगर आप इमोशनली नुकसान में नहीं है तो आप कहते हैं यार पैसा तो आनी जानी चीज़ है। अब जब आप थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, वरना बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं इमोशनली भी और फाइनेंशियली। हाँ बिल्कुल सही। कि लॉस हो गया बिजनेस में, बस बैठ गए, उनका मूड खराब हो जाता है, उनका मूड खराब हो गया, बहुत फायदा हो गया तो उसी से मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। सो अगर आप एक दूसरे अपने इन इमोशनल और फाइनेंशियल चीज़ों का अलग अलग कर लें तो बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजर सकती है ना? ओके, शुरुआत करते हैं नुकसानात की। रेस्टोरेंट, जोया तुम्हारी क्या, तुम तो किफ़ायतशारी बताने वाली। यानी किफ़ायतशारी इधर सिर्फ जो आपका जो कंटेंट वाले जो हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मुझसे पूछ रहे थे, उन्होंने इतनी लंबी चीज़ कहते कि आपने फिर किस चीज़ पे पैसे ज़ाय किए। मैंने कहा मैंने खाने पीने पे मैंने बहुत पैसे ज़ाय किए। तो मुझे ये होता था कि मेरा एक मसला है कि मुझे ज़िंदगी में कोई काम मुश्किल नहीं लगता, लेकिन मुझे रोज़ा रखना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि मुझे जब खाना चाहिए होता है मुझे उसी टाइम पे चाहिए होता है, और मुझे जो खाना है ना मुझे वही चीज़ खानी है जिस चीज़ की मुझे क्रेविंग हो रही है। तो इस टाइम पे मैंने बहुत, अगर आपको फ़र्ज़ करें आपने अगर पास्ता खाना है, अगर आपने पिज़्ज़ा खाना है, जूसेस मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो आई वुड जस्ट फूड पैंडा आपके पास है, आप बस ऑर्डर किए जा रहे हैं। एंड देन मेरी भाभी के साथ में शिफ्ट हुई, एंड मेरी भाभी वाज लाइक कि जोया तुम जूसर ले लो, तुम जूस निकाल के पी लिया करो, इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इफ़ यू हैव योर डेज ऑफ। एंड फिर मैंने उनको देखा कि वो किस तरीके से, मेरे 3 नीसेस एंड नेफ्यूज़ हैं, किसी को पास्ता चाहिए, किसी को ग्रिल्ड चिकन चाहिए, मेरे भाई को मटन कढ़ाई चाहिए। एंड उनके पास एक बड़ा अच्छा एक तरीका था कि वो प्री कुक्ड, कुछ हाफ़ प्री कुक्ड मील्स होते थे जो वो रखती थी, और पराठों को भी वो बेल के फ्रीज़ करवा लेती थी। तो दैट्स अ वेरी गुड एंड टाइम सेविंग थिंग कि आपका होम कुक भी अगर आपको फ़ौरन मिल भी ये चीज़ें, तो वो मतलब एक तो खर्चा बचा, दूसरा घर का खाना, घर के खाने का कोई मुकाबला नहीं और टाइम भी बचा, बिकॉज बहुत सी प्री पैकेज नहीं, प्री प्रिपेयर कर लेती थी वो। तो मैंने ये चीज़ उनसे सीखी। आई वेंट एंड आई गॉट द जूसर, मैंने ग्रोसरीज करना शुरू की, और मुझे होता है कि मैं अपना शूट पे भी अपना लंच ले जा रही होती हूँ, उधर भी लेके आई हूँ। सो 1 साल से मैंने रेस्टोरेंट पे पैसे नहीं खर्च किए, लेकिन मैंने आई थिंक ऑल माई लाइफ इफ़ आई स्पेंड मनी दैट वाज ऑन ईटिंग आउट और ऑर्डरिंग इट। और फिर बाद में आपको एहसास होता है कि अरे भाई मतलब लाइक जब मैं डाइट पर जब भूख लग रही होती है तो आप बहुत खाना मंगवा लेते हैं, फिर वो आपसे खाया भी नहीं जाता, और फिर पुराना खाना किसी को खाना भी नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो अगर मैं मेंटल बजटिंग पे भी जाऊँ ना कि अगले 1 साल का कितना था, पिछले 1 साल का, तो दैट्स अ लॉट भाई। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल में बच्चे बाहर पढ़ने गए थे, तो मैं और मेरे मियाँ की बस यही होती थी, हम लोग वो एक समझो डिप्रेशन या कि बच्चों के दूर जाने की वजह से ना हम क्या करते थे, चलो बाहर खाना खाने चलो। हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं खाना खाने जा रहे थे, और कहाँ से कहाँ बजट पहुँच गया था, सिर्फ इसलिए कि वो उस डिप्रेशन से कैसे निकले। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने कहा डाइट कर लेते हैं यार, तुम जिम जाओ, और वो डाइट करना शुरू हुए ना, तो वो घर का खाने की वजह से वो सारी चीज़ें
बचना शुरू होंगे। कुछ लोगों को डिप्रेशन नहीं होती लेकिन आदत होती है। हाँ लाइक देखिए ना यहाँ पे माय हस्बैंड इज द केस, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। हम पाकिस्तान में वी कैन ईदर गो आउट एंड वॉच मूवीज या फिर हम खाना खा सकते हैं। देयर इज नो एक्टिविटी ना, लेकिन मूवी भी आप सारी नहीं देख सकते ना, जो जिस तरह की लग जाती हैं कभी कभी। सो द ओनली एंटरटेनमेंट वी हैव इज फूड। चलो खाना खाने चलते हैं। और उसमें मतलब आप अब आज के रेस्टोरेंट में आप जाएं, अगर आप 3 से 4 लोग हैं और आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं तो आपके 10 से 12 हज़ार कहीं नहीं गए। चाहे आप ये पूछे कौन सा क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट है या क्या है, तो आपके 10 से 12 मिनिमम कह रही हूँ, मिनिमम कहीं नहीं गए। अच्छा जी, ये क्या है? हील्स एंड शूज, जो कभी ना पहनूं मैं। जो तुम एक ही कलर की ले, वो एक ही तरह की 6 अलग कलर ले लेती हो। तो एक है मुझे ऑब्सेशन, मुझे हील्स बड़ी पसंद है। पहनने के लिए और हमेशा ये चप्पल और सिर्फ रखने के लिए, सिर्फ रखने के लिए आई कैन नॉट हैंडल हील्स। मतलब अभी मेरी कज़न की शादी थी तो आई गॉट लाइक द सबसे लंबी वाली हील की जूती मैंने ले ली। मुश्किल से कोई 8 मिनट पहनी होगी मैंने। और जूते तो बहुत दिन तक रखे हैं आप, तो वो सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ तो मतलब समुद्र के पास अगर आप रहते हैं तो वो नहीं चलते, वो तो सारे उधर जाते हैं। तो आई थिंक मेरी सबसे ज़्यादा फजूल खर्ची जो है ना वो जूतों पे है। आई लव शूज़, आई लव बाइंग देम, बट आई डोंट लाइक वेयरिंग देम। सो ये एक फजूल खर्ची। मैं तो सिर्फ यही पहनती हूँ हील्स, और वो भी कभी कभार छुप जाती हैं। मैं कहती हूँ आपका वैसे स्टैमिना है हील्स पहनने का। नहीं, सिर्फ 2 घंटे। यहाँ चप्पल पहन के आती हूँ, चप्पल पहन के जाती हूँ। अच्छा मैं भी चप्पल साथ लेके आई थी यहाँ, क्योंकि बैठना होता है, चलना नहीं होता, वरना मैं हील्स बेयर मैं भी नहीं कर सकती। बट निदा जी मुझे आपकी शू कलेक्शन इतनी पसंद है ना, साइज सेम नहीं है वरना आपकी गायब हो जाती होती। मेरे काम आ जाती है, मैं खरीदती हूँ तो मेरे काम आ जाती है। आपके तो शो पे चलती हैं। हमारी तो कहीं ना आना जाने वाला वही ना, वो तो घर में पड़ी रहे। शूट पे आप चप्पल पहनते हैं। फॉर एक्टर्स अगर आप जूते कपड़ों पे पैसे खर्च करें तो वो ज़ाया नहीं हो सकते, वो कहीं ना कहीं आप किसी कैरेक्टर में पहन लेंगे, किसी शो में पहन लेंगे। वो ये नॉर्मल बंदे के लिए ना बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखना, वो एक थोड़ा सा ये होता है कि बस वो ज़ाया हो गया। अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत डांट पड़ी है मुझे ऑनलाइन शॉपिंग पे, बिकॉज मैं सिर्फ प्रे करती थी कि जब भी ऑनलाइन पार्सल्स आते थे ना तो मामा के हाथ में ना लगे। ओहो, वो सबसे पहले मामा को वेट होता था, जब भी पार्सल आता था कहती थी खोल के दिखाओ मुझे, मैं देखूंगी यहाँ पे। मैं कहती थी नहीं सही है। तो एक दफ़ा मैंने ट्राउज़र्स मंगवाए थे, अब जैसे ही मैंने वो खोले ना, मंगवाया कुछ था आ कुछ गया। और जब मैंने मामा को यूँ देखा, मैंने कहा अब क्या करूँ मैं, नाश्ते का टाइम है और ये पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा मम्मा की डांट से। मैंने कहा एग्जैक्टली वैसा ही आया मम्मा जैसा मंगवाया। झूठ बोला तुमने? मैंने कहा वैसे ही आया जैसा मैंने मंगवाया था। मम्मा कहती ये पैराशूट के ट्राउजर्स तुम कब से पहनने लगी? एंड आई वाज लाइक नहीं वो मुझे चाहिए, मुझे थोड़ा आगे स्टाइल करना है। तो वहाँ से मैंने अपनी जान छुड़ाई। और बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैंने अपनी हेयर एक्सेसरीज मंगाई हैं, और बैग्स मुझे बहुत लॉस हुआ है, मुझे इतने बुरे बैग्स आए हैं ऑनलाइन। तो यस, ऑनलाइन शॉपिंग में मैंने बहुत पैसे बर्बाद, क्योंकि मुझे जाना नहीं पसंद शॉपिंग करने। तो मेरी लाइफ में अगर कोई भी आएगा, लड़कों को बहुत शिकायत होती है कि ये लड़कियां बहुत शॉपिंग पे टाइम लगाती हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं शॉपिंग पे नहीं जाना पसंद करती। सो आप लकी होंगे। मेरा वाईफाई कटवा देना क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग वाइफ कैंडिडेट, गुड कैंडिडेट फॉर अ वाइफ। शॉपिंग पे नहीं जाती बोथ द गर्ल्स। पर वो ऑनलाइन शॉपिंग जो कर रही है उसका क्या है? ऑनलाइन बहुत करती हूँ मैं, क्रेडिट कार्ड्स बचा के रखती हूँ। तो वाईफाई घर का काट दो, कटवा दो। अच्छा, मुझे तो जो मैं मंगाती हूँ मुझे याद भी नहीं रहता। मैं शूट पे होती हूँ, ये मेरे साथ होता है। मैं स्क्रीनशॉट्स लेके रखती हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता। कभी आपको बहुत यूजफुल चीज़ें मिल जाती है। अभी रिसेंटली जो ऑयल डिस्पेंसर होता है किचन में वो टूट गया, तो मैं कम ऑयल में खाना खाती हूँ, तो मैं जब भी अपना वो तेल डालूँ तो वो टिश्यू से साफ़ करना पड़ा था क्योंकि ज़्यादा हो गया था। आप ला रहे हैं, आप इतना बड़ा वो डेल रहे हैं। तो मुझे ऑनलाइन एक ऐड नज़र आया इंस्टाग्राम पे, जिसके अंदर वो आपका डिस्पेंसर था, उसमें स्प्रे भी था और उसके अंदर पाउडर भी था। सो आप मुझे बताएं कि वो ओवर कंजम्पशन है वो तो एक अच्छी चीज़ है। ये तो अच्छी तो तुमने तो अपना तेल बचा लिया। मैंने तेल बचाया है। मैंने ना वो मसाज वाली मशीन्स नहीं आती, वो आपके यहाँ दर्द, आपके कंधे में दर्द, वो मंगाई। कसम से एक दिन बाद वो फट गया। या तो मैंने एक्सेसिव यूज कर लिया। वो पहले दिन ही ना कंधे पे लगा के बैठी हूँ, टीवी देख रही हूँ, अगले दिन तक वो फट चुका था। ये क्या है? अच्छा पता है, मैं भी हमेशा ऑनलाइन वो चीज़ें मंगाती हूँ जो मुझे बाजार में नज़र नहीं आई। जैसे फॉइल पेपर होता है, वो तो नॉर्मल रोल मिल जाता है, मुझे वो नज़र आए फॉइल पेपर जो आप उसके
इलास्टिक सॉर्ट ऑफ कोई चीज wrap लगी हुई है, रैप, हाँ। और वो आप ऊपर रख के माइक्रो में भी रख सकते हैं इसमें बड़ा उसमें। अट्रैक्ट कर रहा है वो तो मुझे भी। वो ना मैंने मंगवा लिए वो, मैंने कहा ओह वाह ये तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। बाजार हम जाते हैं शॉपिंग करने, तो कोई ऐसी चीज़ जो मुझे थोड़ी डिफरेंट लगे जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं हो वो तो मैं मंगा लेती हूँ। हाँ। आपको पता है जो बाथरूम में शैम्पू की कैबिनेट नहीं होती, वो चाहिए थी, तो हमें ऑनलाइन नज़र आई मेरी भाभी को, तो उन्होंने कहा ठीक है लेट्स ऑर्डर इट। हाँ। तो इसमें शैम्पूज़ वगैरह आ जाएंगे, अच्छी सी क्लॉजेट आ जाएगी जो आप लगाते हैं। जब वो हमने ऑर्डर किया और जब वो आई ना तो वो इतनी सी थी। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने ज्वेलरी बॉक्स मंगवाया था। हाँ। तो मेरी काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी थी, मुझे ज्वेलरी खरीदने का बहुत शौक है, तो मैंने वो बॉक्स मंगवाया, पिक्चर में इतना बड़ा था। हाँ। जब वो आया तो वो इतना सा, मैंने कहा इसमें क्या रखूँ, एक ही झुमके आएंगे इसमें तो मेरे तो ये होती है चीज़ें। मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने कहा अब मैं जब ट्रैवलिंग पे जाती हूँ तो चीज़ें उलझ जाती हैं, गिर जाती हैं। वो मंगवाया तो उसमें वाकई 1-2 ही बूंदे आए, इतना सा था, तो कैसे बंदा करे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम एक हफ्ते के लिए कहीं जा रहे हैं, हाँ। तो हमने ड्रेसेस सेलेक्ट किए होते हैं, उसके साथ मैच करो ज्वेलरी, वो एक बॉक्स में रख के ले जाओ। अब इतनी सारी ज्वेलरी अब सारी तो नहीं लेके जा सकते, और वो वैसे रखो तो वैसे खराब हो जाए। अब मंगवाया मैंने और वो इतना सा, अब मैं यूँ देख रही हूँ उसे कि आता भी 15 दिन बाद है, मुझे जाना भी है, मैं क्या करूँ। तो वो फिर काफ़ी होता है, मैं जब तो भी ये ऑनलाइन सोच चीज़ें के- मंगवाओ ऐसे ही होती हैं। मैं तो सिर्फ अभी ये सुन रही थी कि तुम हर ड्रेस के साथ अलग ज्वेलरी पहनती हो, ये मेरी यूनिवर्सल चल रही है। ये सिल्वर हो जाती है या ये गोल्डन हो जाती है। अच्छा वो एक ही तरह के पहने हुए अभी तो जो बार-बार। मैं ड्रामा करी हुई उसी का मैं पूरा पहन के आई हूँ और फिर इसी शूट तरह पे सीधा जाना है। शूट पे चली जाऊंगी। और आप यकीन करें कि एक टाइम पे आई थिंक 3 years ago मेरे हमसफ़र बज़ाद दोबारा और एक और था चौधरी एंड सन्स, ये इकट्ठे चल रहे थे। चौधरी एंड सन्स में मेरा गेटअप क्योंकि 7 का इन्हें खुद हाँ। किया था तो वो था, बट कुछ में मेरे अपने थे, और एक टाइम पे दोनों एपिसोड्स चल रहे थे और दोनों में कपड़े सेम। लेकिन ऑडियंस ने नहीं पहचाना नहीं पहचाना। अभी आप कह रही नहीं ये यूनिवर्सल है, मेरा ये मसला होता है। अभी तमाशा में भी सबको यही शिकायत थी। लेट्स सपोज जैसे कि हमारा टाइमर लग गया था कि 30 मिनट्स में आपने हेयर एंड मेकअप कंप्लीट करना है। हाँ। तो मैंने रात को कपड़े निकाले होते थे, तो इन केस अगर मेरे बाल नहीं बने या उस तरह से मेकअप नहीं हो पाया तो वो मैं ड्रेस नहीं पहनती थी, मैं कुछ और पहनती थी। क्योंकि अगर मेरी लुक कंप्लीट नहीं हुई ना, मैं वो ड्रेस ही नहीं पहनूंगी, मैं वेस्ट नहीं कर सकती। डेडिकेशन इन माय लाइफ। तो लड़के मुझे बहुत चढ़ाते थे कि तुम्हें तो इसी चीज़ के वोट्स मिल रहे हैं। मैं कहा चलो मिल तो रहे हैं, नहीं निकल तो नहीं रही मैं। बहुत अच्छी बात है। पूरा तुम पूरा लाइक हर चीज के साथ स्पैन पूरा हो के निकलती हाँ, थी, हाँ, और बिल्कुल। तुम पूरी वो पैकिंग उस तरह करके लाई थी Yes. कि ये इसकी मैचिंग है, ये ये इसका बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। तैयार आपको होती है, बताऊं? बहुत अच्छा तैयार होती है। लाहौर में मैंने देखा हुआ है, मैं अपनी ग्रोसरी कर रही थी, चांद रात थी और मैं इतने बुरे मूड में थी ना, आगे पैकिंग मुझे ना कर नहीं रहा था। और मैं ना एक मेरी आंटी से ना थोड़ी सी झड़प हो गई क्योंकि मुझे धक्का दे रही थी। एंड मुझे इसका ना एक प्यारी सी लड़की थी, लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ और लंबी सी, और उसने ना हाथ रखा और चूड़ियाँ इतनी स्पिक एंड स्पैन थी, लाइक एक एक चीज़ इतनी प्रॉपर थी। और मैं बस यूं देखा, मैंने देखा ओ यू काम डाउन सोया, काम डाउन। वो आंटी तो फुल तमाशा करने वाली थी। मैंने कहा ये तमाशा घर बाहर ही लग जाएगा। अच्छा तो इस तरह रहती हो वो प्लेन जोड़ा, तो चूड़ियां हैं तो पाजेब है, तो ये बिल्कुल बहुत ही प्रॉपर नॉर्मल लाइफ में भी। हाँ हाँ, हाँ, ये मेरा एलिमेंट है। मैं नॉर्मल लाइफ में भी ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हूँ, मैं वेस्टर्न ज़्यादा नहीं प्रेफर करती, मैं ज़्यादा ट्रेडिशनल कपड़े। पर तुम उसको पहनती हो तो प्रॉपर पहनती हो कि चूड़ियां भी साथ हो। और आयरन टू परफेक्शन, दुपट्टा की वो ड्रेपरी पूरी बिल्कुल परफेक्ट हुई, एक बाल भी आउट ऑफ प्लेस नहीं था। एंड इट वाज बड़ी रश वाली तुम्हारी जगह थी। ऑब्जर्वेशन है भाई। मैं क्योंकि और इनको beautician याद है पेशे बड़ी से बात है। इसलिए। हाँ नहीं, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। तो इसी बात पे तो मुझे जो अंदर 3 सजाएं मिलती थी तमाशा घर में कि या तो आप पूरे घर के कपड़े प्रेस करोगे, या आप धोगे कपड़े, या फिर आप मेकअप रिमूव करके पूरा दिन घूमोगे। ये सबसे बड़ी सजा है। ये सबसे बड़ी सजा है। लड़के स्पेशली देते थे कि आप अपना मेकअप मुंह धो ले। मैं कहती थी यार क्यों बुरी लगती हूँ मैं तुम लोगों को, इतना तैयार हुई हुई। बर्दाश्त नहीं होता होगा। बर्दाश्त नहीं होता था कि ये इससे तो इसी तरह से। और तुम जल्दी कर लेती हो मेकअप? मैं मेकअप बहुत जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन मेरी शिकायत सबसे ज़्यादा इनको तमाशा में यही थी कि मेकअप बहुत लेट करती है। हाँ। ऐसा नहीं होता था, कुछ लुक्स होती थी वो इतनी हैसल में, आप इधर से कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, तो उन चीज़ों में 30 मिनट्स बहुत कम है यार, एटलीस्ट 1 घंटा होना चाहिए। तो अगर मेरे बाल नहीं बने ना तो मैं कहती थी अच्छा अब क्या करूँ, अंदर जाके बनाऊँगी
तो बाहर आऊँगी तो फिर सबकी नज़रें मेरे पे ही होती थी कि अंदर बाहर से गीले बालों के साथ अंदर गई है, बना कर आ गई है, तो पैसे कटते थे फिर, और बहुत सारे पैसे कटवाए भी कि यार नहीं सॉरी अभी पैसों के पीछे अब मैं क्या ये पूरा दिन गीले बाल लेके घूमूं क्या? नहीं, तो मैं पैसे बहुत कटवाए हैं बालों के चक्करों में मैंने। भाई it was your look, you decided it. एग्जैक्टली। और अगर सब कहते हैं बाहर से आके सब बोलते थे यू आर द मोस्ट ग्लैमरस गर्ल इन द हाउस, तो दीवा ये वो, और अगर ये टाइटल्स मुझे बाहर से लोग आकर दे रहे हैं तो व्हाई शुड हाँ, that means you were doing something right. You were doing something तो right. मैं It's your क्यों branding. अपने वोट्स कम करूं? अगर मुझे मेरी लुक्स पे ही लोग वोट्स कर रहे हैं तो व्हाई Best नॉट? है। तो मैं करूंगी, पैसे नहीं वोट्स तुम क्या चाहिए। बचपन में बहुत लटकी हो, लंबी हो माशाल्लाह, या जीन्स में? जीन्स में है मेरे माशाल्लाह। लटकने से पूरा कुछ नहीं होता, खानदान- यहाँ तो कुछ ना नहीं हुआ। होता वाकई इतने में। पोल लगा दिए घर में, लटकी हुई हूँ पागलों की तरह। एक वो होता था ना कि ऊपर से ना टापो, टांगों के ऊपर से छोटे कद रह जाएगा, लांगो नहीं। वापस और जाओ, अगर किसी की टांगों से टाप कहते वापस टापो का छोटा रह जाएगा, वापस टापो। सब हुआ ये मेरे साथ, कुछ ना हुआ। ग्रेड 9 से बुढ़ापा आ रहा है अब। अल्लाह जी। 1 इंच ना बढ़ी मैं। ओके भाई, कुछ लो next- बेटा, स्पोर्ट करो। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इससे पहले कि हम अगले उस पे जाएं, हम ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक के बाद आप देखते रहिए इनके जो इखराजात हैं, जो जिस वक्त ये रोए हैं ये कुछ खरीद के हमारे पैसे ज़ाया हो गए, ये सब दास्तान हम आपसे शेयर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 3 पता नहीं किफ़ायत शार हैं या खर्चीलियाँ हैं, ये पैसे ज़ियान करने वाली लोग बैठे हुए मेरे पास और अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। और वैसे मैं भी थोड़ी किफ़ायत शार शुमार होती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं भी नुकसान में रही हूँ। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता सभी थोड़ा बहुत ठगे जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एक तो ये होते हैं ना कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ये लोग बहुत उल्लू बनाते हैं। मुझे लग रहा होता है कि ओह मैंने सस्ते में करा लिया, और लेकिन फिर बहुत, जैसे मैंने एक अपने घर का कमरा और वार्डरोब और बाथरूम वो मैंने किसी से डिज़ाइन करवाया था, इंटीरियर डेकोरेटर से। तो उस वक्त क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं खुद नहीं, वरना मैं हमेशा खुद करती थी, खुद ख़रीदारी करके आती थी। तो वो मैंने उसको दे दिया पूरा। उसने जो चीज़ें लगाई हैं वो पैथेटिक चीज़ें थी, मतलब जो जिनमें जंग लग गया। वॉशरूम जो बनाया वो बज़ाहिर तो लग रहा था अच्छा, मेरे मियाँ ने कहा तुम पागल हो, तुमने पैसे अपने बर्बाद कर दिए। मैंने कहा भाई इस वक्त इस 8 मंथ में तो मैं निकलकर बाज़ारों के चक्कर नहीं काट सकती थी, लेकिन उसने मुझे बहुत चूना लगाया। उसने मेरे इतने गंदे बाथरूम की जो फिक्सर्स थे वो इतने गंदी क्वालिटी के जो चाइना से मिलते थे, और हर चीज़ आ जाती थी साथ, गंदी क्वालिटी की लगाई। मतलब आइडिया की बात थी, उसने आइडिया अच्छे इस्तेमाल किए, लेकिन चीज़ें इतनी सस्ती लगाई थी और पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज किए थे। इसके अंदर तो काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी वर्ड ऑफ माउथ पे ट्रैवल करना पड़ता है। हाँ, बिकॉज आप वो सब कुछ बनवा रहे होते हैं, वो अपना फीस ज़्यादा रख लेते हैं और फिर वो वहाँ से अपने पैसे पूरे। वो बहुत सस्ती चीज़ें जो आप होते हैं, कुछ इंटीरियर डेकोरेटर्स, वो या तो आप अपनी फीस ले लो ना, कभी ये मेरी फीस है, मैं आप जो पैसे देंगे मैं आपके घर में इन्वेस्ट करूँगा, मगर ऐसा नहीं होता ना फिर। You have to have अपना सर्वे। हाँ, बहुत ज़रूरी। लेकिन इसके लिए जो आपको स्टेमिना और जो हिम्मत चाहिए ना, वो आपकी मेरी अम्मी से मुलाकात है, उनके अंदर है। मुझे वो उनको लगा था, मैं उनको भांप लिया था कि मेरी अम्मी भी ऐसी थी, खुद जाके सोचो सीमेंट बजरी, इसका हमें क्या पता चलेगा। सरियों का रेट और सीमेंट का रेट और ईंटें कहाँ से मिलेंगी और मिट्टी कहाँ से आएगी, सब कुछ पता है, क्योंकि वो घर में कोई ना कोई खुड्डा बनवाती रहती हैं। वही मुझे अब जाके पता चला है कि ए और बी की भी ईंटें होती हैं, इनका भी कोई हिसाब होता है। पता नहीं। ए वाली जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, बी वाली होती हैं वो थोड़ी लाइट होती हैं, फेंकने से जल्दी टूट जाती हैं। हर चीज़ में है, पता है, हर चीज़ में है। आपको कहेंगे कि अच्छा जी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप मैच्योरिटी के साथ सीखते हैं, वरना जो यंग ख़वातीन होती हैं और उनको घरदारी करनी पड़ती है, तो हमें मुझे बड़ा चूना लगा है। मुझे मेड्स ने बहुत चूना लगाया है, मुझे कारपेंटर ने बहुत चूना लगाया, और मुझे लगता था वाओ मैं करवा रही हूँ। और वो जो एसीज ठीक करने आते हैं, हाँ, जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, वो आते हैं, वो एक चीज ठीक करते हैं, दूसरी खराब हो जाती है थोड़ी देर बाद। मैंने कहा आप कुछ करके जाते हैं, आपने कोई टाइमर लगाया होता है
कि सही एसी होगा मैडम, अब इसका ये हो गया है, लीकेज होती है, पता नहीं कहाँ एक से ऐसी है। एक स्प्लिट सही करने आए हैं हाँ। और दूसरा खराब। मैंने कहा देखिए बिल्कुल सही चल रहा था या तो ऊपर छत पे चढ़े हैं, वहां के बजाय उधर आनाकानी करके चले गए। कुछ हाँ, तो हाँ, होता है, कुछ होता है। कुछ तो होता है। मैं अम्मी से कहती थी, अम्मी गरीब इंसान है, आप क्यों इनसे इतनी हसलिंग कर रही हैं, क्यों इतनी बार्गेनिंग करवा रही है? अम्मी कहती बेटा आपको पता ही नहीं, फिर मुझे पता चल गया। लगता है। हाँ, ये गैस चीजें नहीं डालते maturity की पूरी, बात। प्रॉपर सही कह गैस नहीं डालते। और उनको हर चक्कर के कोई ना कोई पैसे लगते हैं। हाँ। और तो वो फिर हमारे घर में ही होते हैं, वो हमारे घर में उनका आना जाना फिर होता है, उनकी एक वो लग जाती है रोजी रोटी। प्लम्बर भी यही होता है, छोटे से काम के लिए होगा जरा सी, तो अक्सर इसलिए ये होता है कि आपको छोटी मोटी चीजें सीख लेनी चाहिए। हाँ, क्योंकि एक basics तो नट आने ढीला हो जाता है, उसको नट टाइट करने आते हैं और बाजी हमें ये खरीदना है, हमें। एक दिन तो मैंने क्या किया, प्लम्बर ने मुझे इतना बड़ा बिल ला के दिया, मुझे सूझा कुछ। मैंने कहा यार इतना बड़ा बिल, इतना काम तो नहीं लग रहा था। मैंने ना उस दुकान वाले को फ़ोन कर लिया, इत्तेफाक से पर्ची पे नंबर लिखा हुआ था। उस दुकान वाले ने सारे कच्चे चिट्टे खोल दिए। ओह माय गॉड, मुझे इतना गुस्सा आया। फिर मैंने उससे प्लम्बर को कहा तुमने ये पैसे कमा लिए ना यहाँ से, लेकिन अब तुम मेरे घर में नहीं आओगे। तो तुमसे एक घर गया जहाँ तुम महीने में 3-4 चक्कर लगाते थे, वो एक घर गया। सो कभी कभार है वैसे छापे मारे तो लग पता जाए। अच्छा, इसी तरह ना फर्नीचर का भी मुझे पता लगा, शारे फैसल पे एक बड़ी फेमस मार्केट है, हम सब जा चुके हैं वहाँ पर, यूनिवर्सिटी मार्केट जो। वहाँ पर मैंने रियलाइज़ किया कि जो रेडीमेड होता है ना, आपको हमेशा वो फर्नीचर लेना चाहिए। जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो आपको हॉलो बना के देते हैं, पक्की लकड़ी नहीं होती। जो हैवी होता है ना फर्नीचर, जैसे बेड सेट्स वगैरह होते हैं, यू गेट रियली नाइस स्टफ देयर, लेकिन आपको सर्वे करना पड़ता है। तो आप लेते हैं, आपने देख ली एक चीज़ जो डिज़ाइन लगा हुआ है वो फुल प्रॉपर लकड़ी का बना हुआ है, जब घर आता है कि हम 1 हफ्ते बाद डिलीवर करेंगे, बीच में से खाली लकड़ी। अच्छा सना, इसका मैं तुम्हें भी और जनरल पब्लिक जो हमें देख रही है उसका मैं तुम्हें टिप देना चाहूँगी। देखो जैसे शीशम की लकड़ी या महंगी लकड़ी होती है, लोगों को इसकी पहचान होती है। सो जो कुछ लोग ऐसे हैं उनको नकली लकड़ी अपने घर में नहीं चाहिए। सो उनको जब पहचान है, जैसे हमारा दरवाज़ा बन रहा था और हम जिसको पहचान थी, हमने 7 लकड़ी लेने उसको भेजा था। लकड़ी खरीदने के लिए आप कारपेंटर के साथ जाते हैं, आपका कोई भी बंदा या आपका कोई रिश्तेदार है जिसको लकड़ी की पहचान। और जब बन रहा हो तो भी साथ ही रहे। हाँ। तो मतलब वो देख रहे होते हैं। फिर आप तब बनवाएं तो सही है, लेकिन आप शोरूम को बोले मुझे ये सोफा अच्छा लग रहा है, आप इसको ऐसे ही बना दें। नहीं, लेकिन वहाँ वो hollow whenever you लकड़ी buy use from that market तो रेडीमेड उठा लें, ऐसा ज़्यादा बेहतर है। ऐसा डिजाइनर्स भी करते हैं। Sometimes when you try on the samples they are great। और फिर जब वो बन के आता है तो वो इतना बारीकी का काम नहीं होता, इतना अच्छा मटेरियल नहीं होता है, इतनी अच्छी वो नहीं आ रही होती। I'm like why would you do that? हाँ, लेकिन जैसे होता है कि अगर आपने अच्छी चीज़ बेची है शोरूम वाले ने, तो फिर आप कस्टमर बना लेते हैं। मैंने एक शोरूम से महंगा एक वो लिया था बेड सेट, वो चल रहा है, मतलब वो इतना अच्छा चल रहा है, 23 साल हो गए शादी को, चले जा रहे हैं। 23 साल। तो बाकी चीज़ें भी मैंने उसकी अपने घर की उसी से बनवाई, मैं कहीं और जाती ही नहीं। तो आप कभी कभार महंगी चीज़ लेकर नुकसान नहीं उठाते, मगर कभी कभार आपको लगता है ये महंगी चीज़ है और अंदर से बिल्कुल खोखली हो। हाँ 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 बिल्कुल। और हमारी यंगर जनरेशन का ये मसला है कि चीज़ जितनी महंगी होगी उतनी अच्छी होगी। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेकअप में बहुत धोखे खाते हैं बंदा। और इससे पहले तुम बताओ, मैंने मेकअप में पैसे कैसे बर्बाद किए। जब मैंने नए नए पैसे कमाना शुरू किए या थोड़े बहुत पैसे आने शुरू हुए, पहले तो मैं बहुत कंजूस थी, उसके बाद अब मैं क्या हुआ, ओहो अब तो मॉर्निंग शो कर रही हूँ, बाहर गई हूँ तो मैक के नीले रंग का आई शेडो, हरे रंग का आई शेडो, उस वक्त हमारे लिए बहुत महंगा होता था भाई वो। नहीं अभी भी महंगा है, तभी महंगा था। बहुत महंगा, और वो भी इतना महंगा, आप एक शेड ले रहे हैं। तो वो लेके जमा कर, इतना मेकअप जमा कर लिया, और यकीन मानो पता नहीं किस कोने कुदरे में पड़ा होगा, क्योंकि नीला रंग कौन लगाता है, हरा रंग कौन लगाता है आंखों पे। मैं मतलब मॉर्निंग शो कर रही हूँ, फैशन शूट कर रही हूँ, वो इस्तेमाल ही नहीं हुए। इतनी बर्बादियां मची हैं, शिमर ले लिया, ये ले लिया, इतने पैसे बर्बाद किए। हाँ, और दूसरे को देख के भी ना, हाँ ये तुम्हारा ब्लश कितना अच्छा लग रहा है, ये सोचे बगैर कि मेरे मुंह पे अच्छा लगेगा कि नहीं, यू नो। सो वी बाय थिंग्स लाइक दैट एज वेल। बिल्कुल। आपको एक और बात बताऊँ, इट्स ऑल्सो जो पैसे का ज़्यादा होता है ना, वो ओवर कंजम्पशन से भी होता है। ओवर कंजम्पशन हमारे लिए हमारे पास आ रही है इंस्टाग्राम के ट्रेंड से, टिकटॉक के ट्रेंड से, जो एक हमारा एक ओवर एक्सपोजर है, दैट विंडो जहाँ से हमारी जो 13-14 साल की बच्ची हैं वो देख रही हैं कि अगली लड़की के पास क्या चीज़ है, उसके पास कितने बैग्स हैं। व्हेन वी वर इन स्कूल हमारे पास 1-2 चीज़ें होती थी, ईद पे जूते आते तो उसको देखकर हम
30-30 दिन खुश होते थे। हमारे पास एक लिप ग्लॉस होती थी, हमें नहीं पता था हेयर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। हमने छोटी-छोटी बच्चियों के ब्रांड्स आ गए। सो नाउ बिकॉज देयर इज दिस कंपैरिजन कि ओ इसके पास तो ये वाली चीज़ भी है, इसके पास तो ये ट्रेंडिंग में है, तो इसके पास तो ये भी है, इसके पास कैमकॉर्डर भी है। सो पैसों का ज़ाया इसलिए भी हो रहा है कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो यूज़ होती ही नहीं है, जस्ट बिकॉज इट्स कूल टू हैव देम। और आपको होता है कि यार आपके बच्चे को फिर होगा कि बाकी सबके बच्चों के पास है तो इनके पास चाहिए। तो तुमने मेकअप के बारे में किसने तुम्हारा? मैंने जोया का भी था, मेरा भी था। पहले जोया बताएंगी। मेरा देखें, आई एम अ ब्यूटिशियन बाय प्रोफेशन। तो जब नए नए यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स होना शुरू हुए थे ना अपलोड, तो मुझे बहुत फैसिनेशन होती थी और वो जो करते थे मैं एग्जैक्ट चीज़ वो जाके लेके आती थी। और तब मुझे नई नई पॉकेट मनी मिलना शुरू हुई थी और मुझे लगता था कि पॉकेट मनी जो है ना वो आपने मंथ तक लास्ट करनी है। ऐसा नहीं था कि बचाना मेरे पे हराम थे। तो मैं घंटों जाती थी और मैं बस अलफतह में तब मेकअप का वो जो होता था ना उसमें मैं बस खड़ी रहती थी और मैं लेती थी। बट गिवन दैट कि वो सारा मेकअप मैंने अपने पे यूज़ किया, मैंने हर किस्म की जो लुक थी वो मैंने ट्राई की। ग्राफिक आईलाइनर्स, ब्लू येलो ये वो, उससे मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया। उससे फिर जाके मेरा यानी वो पैसे तुम्हारे ज़ाया नहीं हुए। फिर आफ्टर एंटरिंग द इंडस्ट्री मैंने मेकअप वो कम कर दिया। ऑब्वियसली इंडस्ट्री में आपका मेकअप इतना नहीं होता है, नेचुरल लुक पसंद होती है, तो वो मेकअप आगे बिकॉज एक्सपायर्ड तो होता नहीं है। वो मेकअप मेरी अम्मी के पास मैंने उन्हें दे दिया कि वो सैलून चला रही थी, तो वो सारा उन्होंने यूज़ किया। तो अगर वो ज़ाया नहीं हुआ क्योंकि ना मेकअप की एक्सपायरी डेट होती है जो लोग नहीं समझते। मस्कारे चला रहे हैं तो 2 साल तक चल रहे हैं। मस्कारे तो 2 साल तक लास्ट ही नहीं होते। आपके जो पिगमेंट्स हैं, अरे भाई मैंने लोगों को देखा है, पता नहीं इसमें ऑयल या क्या क्या मिला के चलाए जा रहे हैं। आई शैडोज तो पूरी जिंदगी चलते हैं। हाँ वो चल सकते हैं, ठीक है। वो बहुत सारी किट्स होती हैं वो बड़ी बड़ी वाली, वो तो आप जितना भी यूज कर लो, लेकिन बाकी चीजों के पीछे वो 6M, वो ढक्कन बना हुआ होता है। आई की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। आफ्टर अ व्हाइल दे डोंट ब्लेंड एज वेल और सब कुछ होता है ऐसा। बट अगर मैं कहूँ कि वो एक पैसों का ज़्यादा, इट वाज टू मच फॉर वन पर्सन टू कंज्यूम। लेकिन उससे मैंने बहुत सीखा। वो मैंने लोगों पे भी किया, वो मैंने अपने पे भी किया। उससे मैंने एक अपने करियर का आगाज़ किया। सो वो हम कहते हैं बार बार अक्सर होती है ना, कोई चीज़ आपने खरीदी होती है महंगी, आप उसको बार बार, जैसे कोई जूता महंगा खरीदा है, हर जगह आप उसको पहने जा रहे हैं। तो मैं बार बार यही कहती हूँ, पठान अपना पैसा खाएगा, पठान अपना पैसा खाएगा। क्योंकि आपको खुशी होती है कि भाई आपने कोई एक महंगी चीज़ ली है तो वो आपके इस्तेमाल में आ रही है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है दिल को। बिल्कुल। आपकी क्या मेकअप की कहानी? मेरी मेकअप छोड़ देते हैं, हम स्किन केयर पे आते हैं। मेकअप हो गया डिस्कस। स्किन केयर वो यही थैंक्स टू इंस्टा एंड टिकटॉक के, ये ले लें वो ले लें, कोरियन ग्लास स्किन, ये चमकेंगी आप, शुआएं आएंगी, सब मंगा लिया, यूज़ भी करना शुरू कर दिया। यू नो AM PM रूटीन बना ली। एंड दिस हैपन लाइक 1-1.5 साल पहले हुआ था। मेरे इतने दाने, मतलब वो दाने भी नहीं, वो फोड़े नहीं होते गंदे वाले, माय स्किन गॉट रूइंड, यू नो। इतने दाने कि मुझे बाकायदा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके वो जो टैबलेट्स आती हैं वो मैंने बाकायदा खाई एंड देन आई गॉट रिड ऑफ देम। तो वो बस फैंसी लग रहा होता था कि ये भी मंगा लो, वो भी मंगा लो, आज मैं खूबसूरत हो जाऊंगी, सब बर्बाद हो गया। मतलब मुझे रोना मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे भी ये सारी चीज़ें जब मैं देखती हूँ, अच्छा मेरा कभी दिल किया ही नहीं कि मैं कुछ अपनी स्किन के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करूँगी। मैं बहुत कॉन्शियस अपनी स्किन को लेके। अच्छा मेरा ये होता है, मैं मुल्तानी मिट्टी यूज़ करती हूँ, ठीक है, उसका पेस्ट बना के, बेसन का पेस्ट बना के यूज़ करती हूँ, और जो नेचुरल एलोवेरा होता है ना पौधे से उतार के वो उसको करो। दैट्स इट, यही आपकी स्किन केयर है। मैंने तो कुछ नहीं करना, और आपको मॉइस्चराइज करके सो जाओ, और कुछ भी नहीं। इसको मैं थोड़ा सेकंड करूंगी। वो ये चीज़ें बहुत फायदेमंद तो है पर हर किसी के लिए नहीं। हर किसी के लिए आपको पैच टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये नहीं आप सोचेंगे ऑर्गेनिक है, ये तो देसी है, तो ये कोई हार्म नहीं क्रिएट करेंगे। एलोवेरा हर किसी को सूट नहीं करता। मैं कहने लगी मड भी सूट नहीं करता हर किसी को, जैसे मेरी बहन को सूट नहीं करता। मुल्तानी मिट्टी भी हर किसी को सूट नहीं करती। इनफैक्ट बेसन भी डिपेंड करता है आपकी ऑयली स्किन है कि ड्राई। अगर ड्राई है तो उसको बहुत ड्राई कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी, ये नहीं कि आप सुन के महम की बात आप महम बन जाएंगे। स्किन के हिसाब से भी करनी पड़ती हैं चीज़ें। बिल्कुल। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अभी तुम्हारे बच्चे हैं, ज़ाहिर है आप लोग तो ज़ाहिर नहीं है, तो वो जो बच्चों की माएँ हैं वो हमसे रिलेट कर पाएंगी कि आप बच्चों के कपड़ों पे फजूल पैसे बहुत खर्च करते हैं, क्योंकि बच्चों ने यूँ बढ़ना होता है। मैंने ना पता नहीं किया कि मुझे लगता था मैं माँ बन गई हूँ तो बस सारे पैसे इधर ही बर्बाद कर दूँ। ये मैंने किया था। हाँ,
मतलब कि सारे पैसे और जूते। बच्चे के लिए महंगे जूते, महंगे कपड़े। अरे भाई तो मुझे दुख होता था कि बच्चे के ये टाइट हो गए, आ I नहीं still रहे। do it. अभी तो मैंने एक दफा पहना पता है है। यू कैन नॉट हेल्प इट। मैं आई थिंक आई वाज इन दुबई, मेरी बहन का बेटा हुआ था एंड आई थिंक ही वाज 3-4 मंथ्स। मुझे डीजल के उसके लिए कपड़े नजर आए, वो डीजल के उधर बड़े बड़े क्यूट किस्म के थे और बड़े वो ग्रोन अप किस्म के थे, वो लिटिल मैन टाइप था। मैंने वो ले लिए, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो, इतने महंगे थे कि जब मैंने अपनी बहन को भी दे कहती आर यू स्टूपिड, तुमने किया क्या है। वही ना, मैंने कहा यार ब्रांडेड कपड़े क्यों बच्चे को मैंने ले दिए। अरे मैं तो जूते पकड़ पकड़ के मुझे रोना आता है लिटरली। 1 महीने बाद आपको पता लगता है ये तो बच्चे छोटे यूं हो गए, बढ़ते तंग हो गए। यूं बढ़ते भाई जब मैं छोटी थी तो अम्मी ने हमेशा हमें बड़े कपड़े पहनाए थे। मेरी अम्मी ने भी। मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत इसीलिए मुझे वाहियात- चिढ़ थी बच्चों को बड़े कपड़े पहनाने वाहियात से, लगते क्योंकि थे। हमने पहने। ये नील एंड तो मैं जो बच्चे को कॉलर वाले और वो बिल्कुल फिटेड शोल्डर, उसकी वजह से वो जल्दी 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 छोटे हो जाते थे। और मैं कोसती थी कि मैंने पैसे इतने बर्बाद कर दिए। सही बात। Agree. अब मैं उठाती हूँ सस्ती ब्रांड के कपड़े, क्योंकि उसको चाहिए वो कपड़े जो चुभे नहीं, हाँ और जो लिनन के बने हुए, तौलिया के बने हुए, जिस तरह के मटेरियल्स होते हैं जो बहुत ही सस्ती ब्रांड पे मिलते हैं, मैं वो लेती हूँ। और इस मैंने मौसम खुद में तो आप नहीं ज्यादा कभी पैसे पहन वेस्ट नहीं किए पहन सकते। हाँ, पैसे, लेकिन मैंने बचपन से अपनी मामा के पैसे बहुत वेस्ट करवाए हैं कपड़ों में। कपड़ों मेरा इतना मसला था, अभी मुझे देखकर कोई कहेगा नहीं कि इसे चुभने वाले कपड़े तंग नहीं करते। इतना सा भी कुछ लगा हुआ है ना कपड़ों पे, हाँ, तो मुझे वो नहीं पहनने। मामा कहती है यार तुम ना ऐसे करो, तुम ट्राउजर शर्ट में ही घुमा करो, कहीं इवेंट भी हो ना ये मेरी वही पहन बेटी के ऐसी घुमा है। करो, तुम्हें कुछ नहीं। बचपन से ही मैं साड़ियाँ पहन रही हूँ, मेरी मामा को इतना अच्छा लगता है मुझे साड़ी में देखना। साड़ी बनवाती हैं, पटियाला शलवारें कमीज़ें बनवाती हैं मेरे लिए, और वो जब भी बनवाती थी ना मैं कहती थी, मेरा हाथ यूँ ही होता था, हाँ, चुप रहे। तो वो कहती थी तुम्हारा मैं क्या करूं, तुम लड़का पैदा हो जाती, तुम जितने नखरे करती हो। और अभी देखती हैं तो कहती हैं हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मेरी बेटी अब समझ गई। एग्जैक्ट ऐसी है। अच्छा। कंफर्टेबल कपड़े चाहिए, और अगर उसने कोई अनकंफर्टेबल, क्योंकि मेरा हस्बैंड ऐसा है, वो चुभने वाले कपड़े बेयर नहीं कर सकता, तो बेटी भी उस पर चली गई। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन पता है क्या हुई, कपड़े तो कपड़े, जूते मेरे बेटे को जूते पहनने की आदत नहीं है, और मुझे जैसे पता है जूते से ऑब्सेशन। क्रॉक्स ले दे, क्रॉक्स। ये क्यों आजकल के बच्चों को जूते नहीं पहनने, क्रॉक्स ही पहनने हैं बस। अम्मा इट्स टाइट बेटा। और वो आगे से स्लाइडर्स के कितना ऊपर होता है? सॉक्स मुझे नहीं समझ आते, नहीं आते मुझे ना? नहीं समझ आते। और कहीं तो आप जूते पहनोगे यार, ये क्या चपले चपले चपले, वही गंदे क्रॉक्स, अजीब मोटे मोटे गंदे गंदे रबड़ के जूते। ये और मैं अगर क्रॉक्स पहनूं मुझसे तो चला ही नहीं जाए। नहीं, and they look ugly. क्रॉक्स में इनको मजा look आता है। ugly. और वो जो स्लाइडर के साथ सॉक्स, वी डोंट वांट टू सी योर सॉक्स, प्लीज वेयर शूज। ट्रू। तो वो जूते की आदत ही नहीं है। अब वो इतने सारे जूते पड़े हुए, अम्मा इट्स टाइट। अब बेटा इट इज नॉट टाइट, आगे से सारा खुला है। मेरे भी बहुत पैसे बर्बाद हुए। सो अनोइंग। इतने, और वो छोटे हो जाते हैं जाहिर, हाँ, इतने वो अच्छे तंग हो अच्छे जाते मैं। और मैंने तो बच्चे को की पैंट्स लाके रखी हैं, वो छोटी पड़ गई क्योंकि उसको चड्डे हाँ, पहनने हैं चड्डे ये ले दे। ये आजकल के बच्चों का इतना वो है अजीब। शॉर्ट। सारी माएँ रिलेट करेंगे, उनको चड्डे चाहिए। हाँ। आपको पता है मैं एक टाइम था जब मैं बहुत स्किनी थी और बीच में मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया कि मुझे वो कपड़े फंस भी नहीं रहे थे, और मैंने वो नहीं फेंके। मैंने कहा मैं वापस पूरी आऊँगी, फिर मैं आई और फिर मैंने दोबारा वो पहने। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल सही। फेंक देती तो नए लेने पड़ जाते। नहीं, सही नहीं, किया। you हमारे have to. मेरे मियाँ की अगर मैं कोई गिफ्ट वगैरह लाती थी और वो टाइट होती थी शर्ट, रख दो संभाल के। गुस्सा आता था कि साल हो गए कि 236 पे संभाल के इसने रखे हुए, ये नहीं होगा पतला। पर आज वो 236 से उतर गए, आखिरकार वो हो गया पतला। और उसने वो टैग वाले कपड़े और बड़े मजे मजे की शर्टें पहन रहा। मैंने कहा यार मैं तो सोच रही थी जिंदगी भर 10 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, ये तुम्हें शर्टें नहीं आ रही हैं, दे दो किसी को यार गिफ्ट में, ये दे दे। कह रहा नहीं मैं पहनूंगा, ये मेरा टारगेट है। हाँ देखा, ये व्हेन यू कमिट टू बचत हो फिटिंग गई। इनटू अ साइज दैट ऑलवेज वर्क्स। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा ब्रेक आ गया। हाँ भाई ये तो खर्चा बचाने वाली चीज़ है, कमर्शियल मिलेंगे, जल्दी से लें। जल्दी से ले। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बता रहे हैं कि हमने कितने कितने नुकसानात बेयर किए। एक नुकसान ऐसा है जो जब होता है ना, कभी कभार आप बिजी होते हैं तो आप सौदे की अलमारी में देखते नहीं है कि आपका पुराना सौदा रखा हुआ है, आप हर दफ़ा सौदे में और चीज़ें ले आते हैं। वो एक आपको ना अपनी अलमारियों में किचन की घुस के पैंट्री में देखना पड़ता है, वो एक सिस्टम बनाना पड़ता है। मेरे अब्बू के घर में भी ऐसा ही हुआ और मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ
कि हर महीने सौदे की प्राइस बढ़ती जा रही थी, महंगाई भी हो गई थी। फिर मैंने देखा कि मेरी कैबिनेट्स में अंदर एक्सपायर्ड वो फिनाइल, अलग अलग बाथरूम की चीज़ें, Sauces. चावल, सॉसेज, ये सड़ रहे थे पीछे हो के, एक्सपायर हो गए थे और वो मुझे इतनी महंगे महंगे फेंकने पड़े और हम नए नए लाए जा रहे थे। और फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा गलत हो गया। तो वो भी बहुत पैसों का नुकसान होता है कि आपके घर में चीज़ पड़ी हुई है और आपको टाइम नहीं मिल रहा डीप क्लीनिंग का या देखने का। और यही होता है कि घर में अगर नहीं यूज़ हो रही तो आप किसी को दे ही दें, है ना? दे ही दे यार, अपने घर की भी इस्तेमाल होती है, हमारी नई आती जाती थी। अच्छा, यानी कि आप वही चीज़ें वापस लाई जा रही थी क्योंकि पीछे देख एग्जैक्टली वो जमा हुए जा रहा था। अच्छा कौन देखे कौन देखे। सो आपके मुलाजमीन घर के नहीं इतने नहीं ज़्यादा देख सकते। वो होते कि वो कहते हैं छोड़ो यार कौन करे, आपका पैसा खर्च हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा। अब्बू के भी ऐसे ही हुआ, आई जा रही चीज़ें। फिर मेरी जो भाभी घर में आई तो उसको सफाई का शौक था, तो उसने देखा तो कहने लगी ये पूरी चीज़ें ऑलरेडी रखी हुई हैं और आई जा रही हैं, तो पहले उसको तो ख़त्म करें। आई थिंक ये जो आपकी पैंट्री की कैबिनेट्स होती हैं और आपका फ्रिज जो होता है ना, ये महीने में एक दफ़ा आपको पीछे घुस के देखना पड़ता है। मुझे लगता है कि फ्रिज तो खैर हफ्ते में हर 2 वक्त दफ़ा check देखें, करें, हाँ। क्योंकि इतने पुराने फंगस लगे हुए खाने सड़े निकलते होते हैं, हैं सब्जियां, हाँ सही बात है। सब्जियां सड़ गई हैं और वो ये भी बहुत नुकसान होता हाँ, ट्रू। है। जिम मेंबरशिप Oh दुखती my रग हर औरत की है। मैंने अपनी लाइफ में 2 बार, मेरी मामा को ना बहुत एतराज़ है मेरे जिम जाने से। हाँ लोगों की माओ को होता है कि जाओ ज़रा अपने आप को ज़रा, मेरी माँ को है, मेरा ख्याल बहुत है, लेकिन वो कहती है जिम नहीं जाओ। क्यों, वजह क्या है? उनका ये है कि तुम्हारी बॉडी ना डी शेप हो जाएगी एक बार तुम, क्योंकि उनको मेरी आदत का पता है, मैं कुछ भी करती हूँ ना मैं उस पर कंटिन्यू नहीं कर पाती। हाँ। तो उनको होता है कि अच्छा ये शौक में रील्स के चक्कर में चली जाएगी, 4 दिन जाएगी फिर नहीं जाएगी। तो इतनी महंगी मेंबरशिप ले ली मैंने। हाँ। और जी जिम ज्वाइन कर ली है। मुझे तो साथ में ट्रेनर भी चाहिए। हाँ। मुझे तो नहीं अकेले करना, मुझे तो खड़े होके देखे बंदा मुझे बताए मैं वैसे ही करूँगी। अच्छा चली गई, वही हुआ 4 दिन पिक्चर्स अपने ट्रेनर के साथ डाली, मैं ट्रेनर ये वो और रील्स बना रही हूँ, एक्सरसाइज हो रही है फुल। 4 दिन बाद ख़त्म। कहाँ है जिम, किधर, कौन सा जिम? हाँ। मामा वाज लाइक हाँ जी जिम का टाइम हो गया, किधर जाना नहीं है? नहीं थक गई हूँ, आज शूट से लेट हो गई, नहीं जाना ये वो। मामा कहती यही मसले हैं तुम्हारे, मैं इसीलिए कहती हूँ ये जो जाती हो तुम शूट पे इतनी मेहनत से कमाती हो पैसे, इधर क्यों ज़ाया कर रही हो? क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा तुम घर एक्सरसाइज किया करो। मामा कर करके दिखाती है, ये वाली एक्सरसाइज कर लो, ये वाली एक्सरसाइज कर लो, लिटरली उठ के क्यूट स्किपिंग रोप किया करो। और मैं कहती हूँ हाँ ठीक है आप ही मेरी ट्रेनर बन जाएं फिर। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बार जिम में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। हाँ। और वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 4 दिन से ज़्यादा मैं जा नहीं पाती। हाँ। तो अभी पिछले दिनों मेरा फिर से दिल था कि मैं जैसे तमाशा से निकलूंगी मैं फिर से ज्वाइन फौरन करूँगी जिम जिम, जाऊँ। क्योंकि अभी वैसे भी मैं लीन हुई हुई हूँ थोड़ा, तो और ज़रा थोड़े पैक्स बन जाएंगे थोड़ा। हाँ। तो मामा कहते खबरदार तुमने जिम का नाम लिया, तुम जिम नहीं जाओ। अच्छा ये मामा की जो बात है ना, ये बिल्कुल सही बात है। ये मेरी अम्मा भी कहती थी कि ना बंदा, थोड़ी औरतें मैस्कुलिन हो जाती हैं, जिम जाएंगी तो आपकी ना मसल्स बन थोड़ा पर जाएंगी। अम्मियाँ वो गलत कहती थी। पुराने मेरी जमाने अम्मी वाले ने जो मुझे कॉन्सेप्ट मार मार के जिम ज्वाइन कराया था तब अम्मियाँ मेरी ये वाली अम्मी ने- अम्मियाँ गलत कहती थी। मेरी मैं- अम्मी मुझे लेके जा, मैं कहती थी तुम्हारी हड्डियों में सुस्ती है, बड़ी होके क्या करोगी, गालियां देंगे ससुराल वाले, उठ के एक ग्लास पानी नहीं पी सकती, जरा सा चलती है तो मरने वाली हो जाती है। अम्मी मेरे साथ टू सेट एन एग्जांपल शी वुड वेक अप एट 7 एंड शी विल गो टू द जिम विद मी। अच्छा। तो उन्होंने मेरे लिए खुद करके दिखाया, एग्जाम्पल एक सेट की। उसके बाद मुझे जिम की ऐसी आदत लगी कि इन ऑल ऑफ माई ईयर्स इन अमेरिका मैं ड्राइव नहीं कर सकती थी और वहाँ पे मैं 2 बसेस बदल के कम वॉट में स्नो में जाती थी मैं जिम। सबसे पहले जिम की मेंबरशिप ली थी वहाँ पे LA फिटनेस की, और वहाँ पे भी जाती थी। फिर यहाँ आके भी मेरे आई बिन लकी कि मेरे फ्रेंड्स के जिम है तो मुझे कभी इतने पैसे नहीं देने पड़े। बट दैट इज़, अगर कोई मुझे खर्चा कभी ज़िंदगी में मैंने किया है जो हलाल हुआ है पूरे तरीके से, तो वो जिम। और बहुत इसके फ़ायदे हैं, जाके मुझे इस एज में पता चला। मैंने भी बहुत मेंबरशिप जो है वो ज़ाया की हैं, पैसे दिए और गई नहीं। जब आपके अंदर से आपको ये होता है ना, एक अंदर से आवाज़ आती है, ये लाइफस्टाइल आपका कि बन मुझे जाता उठ है। के कुछ भी करके जाना है, हाँ। सो वो आपके पैसे ज़ाया नहीं। अच्छा यहाँ पर जैसे आपने बोला ना कि मेरी अम्मी मुझे भेजती थी, मेरी अम्मी को क्योंकि मैं एक मैराथन रनर भी रह चुकी हूँ, ठीक है, तो मेरी बॉडी में है वो कि मैं चलते फिरते कुछ भी कर सकती हूँ, मैं थकती नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो मैं करती हूँ।
उनका ये होता है कि ये कंटिन्यू नहीं कर पाएगी तो पैसे क्यों जाया करते मुस्तकिल हो? में उनका बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि तुम पैसे तो जाया ऐसी करती हो। मेंबरशिप ढूंढो जो पर डे पैसे हो, ऐसी भी मिलती है, मैं बताऊं तुम्हें, वो उनके आजकल पैसे तो होने बचेंगे लगी है। क्योंकि जैसे लाइक मेरा जिम है, अगर मैं उस दिन क्लास लेने नहीं गई हूँ तो वो आगे बढ़ जाएगा, लाइक वो आगे बढ़ जाएगा, मुझे अब अगले पैसे वो जो दिन सारे कवर हो जाए उसके बाद देने पड़ेंगे। ये हर बहुत सारे जिम्स हैं, अच्छा, इस ऐसा जिम में, होता हाँ, है। जिस जिम में मैं जा रही हूँ वो ऐसा करती नहीं, लेकिन मैंने उन्हें कहा दे वेरी नाइस, मैंने कहा कि देखिए अगर मेरी शूट शुरू हो गया मैं 1 महीना नहीं आ पाऊंगी क्योंकि टाइमिंग्स ही नहीं मैच होती है, इट्स इम्पॉसिबल। तो वो उन्होंने मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है कि वो एडजस्ट करते हाँ, हैं। मेरे जिम वाले भी ऐसे करते हैं, उन्होंने पूरी डेट जिस दिन आई हूँ अटेंडेंस लगी है और वो मेरे दिन पूरे हुए तो फिर मुझे पैसे जो हैं मेरे वसूल हों। अच्छा, मेरी भी जिम की कहानी है तो मैं भी अभी बता देती हूँ प्लीज ताकि बताएं। हम हाँ, टॉपिक चेंज हो। कर दें। हाँ, जिम तो नहीं, वो आज से 9 साल पहले ना एक चला था डैश डैश फिटनेस के नाम से, AQ फिटनेस के नाम से अच्छा। 42 डे चैलेंज Yes, चला था। yes। तो मुझे बड़ा भूत चढ़ा, मैंने कहा अब मैं बहुत हेल्दी हो जाऊंगी और मैं वेट लूज करूंगी और मसल्स भी बनेंगे, स्टैमिना, एंड्योरेंस आएगी। आई स्वेयर ऑन गॉड, एक दिन गई, अगले दिन पता चला आई वाज प्रेग्नेंट। ओह अल्लाह, अब पैसे चलो अब उनको बताया उसके बाद मैंने कहा जिम नहीं जाऊंगी, कहीं दोबारा प्रेगनेंसी का ना पता लग जाए। डर बैठ गया। नो, ऐसा रिस्क नहीं लेना जिंदगी में। उन्होंने पैसे नहीं वापस किए? नहीं, कौन करता है पैसे नहीं वापस? करते भाई, नहीं, उन्हें करने चाहिए थे। नहीं। हाँ यार, ये तो आप क्या तो माय हस्बैंड कंटिन्यूड एंड ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट एंड फिट हो गया था वो, और मैं देख के करती थी। सो द बूट कैंप्स दे वर्क। मुझे लगता है वो इतने pivot सारे point लोग पे होते हैं तो होते कहाँ आपके ऊपर कॉन्सेंट्रेट was करते amazing. होंगे। रियली वो एक मजा तो आता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपने बिल्कुल जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं की है और आप बूट कैंप में घुस जाए, आपके घुटने रह जाएंगे। हाँ रह जाते हैं। सो क्योंकि इसीलिए फॉर्म वगैरह सही होनी चाहिए, फॉर्म उसके सही अंदर। होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बूट कैंप में ये होता है सब एक साथ होते हैं तो वो कंटेजियस होती है चीज़ों कि बहुत वो मजा कर रहा आता है, है आप तो show हम off भी कर रहे करें, होते हैं, हम भी हाँ, करें। लेकिन अगर आपने कभी आपको फॉर्म्स ही नहीं पता है तो आप गलत आप form भी पे डिफॉर्म करेंगे। होत के निकलेंगे, नहीं, आपकी हड्डियां रह रह जाएंगी, जाती हैं। आपकी हड्डियां रह जाती तो आपको बहुत जरूरी है। आपको और मसल जिम का ये है कि जैसे आपने बताया कि सुबह 7 बजे जाती थी मामा। अच्छा, मेरा होता था जिम ट्रेनर जो जिससे मुझे होता था ना कि अच्छा मुझे इसी से ही करनी है, वो पूरे एक ही जिम है हमारे घर के पास ही है, बहुत अच्छा जिम है। तो वहाँ पर मैं जाती थी तो मुझे था कि हाँ मुझे इस ट्रेनर से ट्रेनिंग लेनी, क्योंकि देखता है ना बंदा, विज़िट करवाते हैं तो फिर वो वीडियोस में भी ज़्यादा वही हो रहा होता था। तो मैं कहती थी हाँ इससे मैं सीखूंगी। तो मुझे हर चीज़ में परफेक्शन, जैसे मैंने पहले बताया, चाहिए होती। तो उससे मैंने किया। अब वो बेचारा इतना परेशान होता था, 4 दिन में जाती थी, अगले दिन मैं गायब। वो कहता था आ जाए मैम, आप क्यों नहीं आ रही? नहीं तो 4 दिन चलेगी हफ्ते में, दैट्स अ लॉट। नहीं मतलब महीने कहने में, का मकसद है महीने में 4 दिन गई, अच्छा, महीने में फिर 4। गायब, फिर नहीं आती। अच्छा, ये अब ये क्या है, कनेक्टिंग फ्लाइट। पैसे बहाए तुमने यहाँ गई। मेरा तेरा हाय अल्लाह। अभी 10 दिन पहले मैं USA से वापस आई हूँ। तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गेटिंग द टिकट्स, आप इतना महंगा हो गया है डॉलर, ठीक है, इतना सब कुछ महंगा हो गया है कि इस बार तो वहाँ पे जाके मैंने शॉपिंग भी नहीं की। तो मैंने बहुत ही एक बजटेड फ़्लाइट ले ली एतिहाद की, और मेरे भाई ने मुझे कहा कि इंश्योर्ड है, तो इंश्योरेंस के आपको 30,000 ज़्यादा देने पड़ते हैं। उसमें ये होता है कि आप अगर आपकी फ़्लाइट मिस हो गई है या अगर आप बीमार हो गए तो वो आपको एडजस्ट कर देते हैं या रिटर्न हो जाता है अगर आपका प्लान कैंसिल हो जाए। तो मैंने कहा मानी भी मैं इतने अरसे से ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे मैं नहीं मिस करती, आई एम अ प्रो एट दिस, मुझे एयरपोर्ट याद है पूरा, मैं चली जाऊँगी, आई ऑलवेज रीच बिफोर टाइम। कहते हैं कि नो इट्स जस्ट 30,000 मोर, यू शुड डू इट। मैंने कहा नो इट्स फाइन, मैंने ऐसे कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई मिस द कनेक्टिंग फ़्लाइट एट अबू धाबी बाई 3 minutes। आई सॉ द प्लेन, उन्होंने मुझे मेरे सामने उससे हटाया, क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से मेरे सामने मेरा सूटकेस बाहर निकला। 1.5 घंटा प्लेन बाहर खड़ा रहा था और मैंने इतना चीखा, मैंने कहा मुझे जाने दो, और उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। आई मिस द अनाउंसमेंट और आई हैड टू गेट अ न्यू टिकट 1 लाख रुपए की। फिर वहाँ पे जो 12 घंटे मुझे एयरपोर्ट में बैठ के उसका महंगा खाना खाना पड़ा, वो अलहदा पैसे ज़ाया हुए। तो सम टाइम्स यू हैव टू स्पेंड मनी टू सेव मनी। एग्जैक्टली, यू आर राइट, यू आर राइट। लेसन लर्न। और ये गलती थी भी मेरी, वो मेरी अपनी गलती से फ्लाइट मिस हुई थी। मैं किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं डाल सकती थी कि एयरलाइन की गलती थी या मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, कुछ ऐसा नहीं था। मैं बैठी हुई थी, आई जस्ट मिस द अनाउंसमेंट। 30,000 के चक्कर में कितने सारे 70,000 का नुकसान हुआ है मुझे, और आगे से जो $100 खर्च हुए थे वो अलहदा। खाने का। मेरे साथ ऐसे बहुत हुआ है, बिल्कुल जैसे इसकी सोच है कि जो होटल्स आप बुक कराते हैं तो जो
कैंसिलेशन वाले होते हैं उसके थोड़े ज़्यादा पैसे होते हैं, जो आपके कैंसिलेशन वाले नहीं होते उसके कम होते। तो मैं कहती हूँ पहले तो मैं अब सीखी हूँ, लेकिन पहले मैं क्या करती थी, जो कैंसिलेशन के बगैर वाले होते थे भाई उसमें 100 या 200 यूरो बच रहे होते थे, मैं क्यों खर्च करूँ वो फजूल में। पाकिस्तानी 50, 60, 70 हज़ार होते थे। तो क्या हुआ, 11 दिन का ट्रिप था जो रहता था नॉर्वे में, और मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई और हमें आना पड़ा, और वो सब नॉन कैंसिलेशन पे थे, और पता नहीं मेरे कितने पैसे बर्बाद हो गए। और वो तो ऐसी चीज़ थी कि आप आना ही था आपको। फिर ऐसे ही हुआ और भी जगहों पे कि आप जा नहीं सके या आप उधर पहुंच नहीं सके उस शहर, फ्लाइट मिस हो गई, और मेरी यही बेवकूफ़ी कि थोड़े से पैसों के लिए मैंने इतने बड़े नुकसान किए। अब मैं क्या करती हूँ, जो होटल्स बुक कराती हूँ वो नॉन कैंसिलेशन वाले उस वक्त बुक कराती, क्योंकि उनके पैसे कटते जब आप जाने वाले होते हैं ना, उससे 2 या 3 दिन पहले। फिर मैं क्या करती हूँ, जैसे जैसे वो 2 दिन करीब आते जाते हैं, मैं चेक करती रहती हूँ कि अच्छा जी ये जो नॉन कैंसिलेशन वाले हैं उनकी पैसे की प्राइस वही कम है, तो फिर मैं चेंज करा लेती हूँ करीब पहुँच। अच्छा। वरना मैं वो अब कैंसिलेशन वाले मैंने ये सीखा गुर। और फ्लाइट्स का भी चक्कर, इतनी फ्लाइट्स मिस की हैं, इतनी फ्लाइट्स मिस और की ये हैं फ्लाइट सिर्फ वैट रिफंड लेने के चक्कर में। वैट रिफंड के लिए लाइन लगी, लंबी होती थी, उस थोड़े से पैसों के लिए मैंने जो है वो अपनी पूरी फ्लाइट्स मिस कर दी। और आपको पता है मैंने कैसे, आई नेवर शॉप एट ड्यूटी फ्री, लेकिन मुझे ना चार्लट टिलबरी का एक क्रीम ब्रश पसंद आ गया। और वो मैं लेने के चक्कर में मैंने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी। या अगर मेरे भाई ने देख लिया तो बहुत डांटेगा। मैंने उससे कहा था, मैंने वैसे ही मिस कर दी, मेरी आंख लग गई थी, लेकिन ओ माय गॉड। सो कभी कभार आपको वाकई इतना दुख होता है कि अल्लाह वैट रिफंड छोड़ देती, इतने पैसे और लग गए। हाँ ये होता है नुकसान। ये क्या पतीली देगची, ये क्या कहानी है? पतीली ये क्या है? मुझे ना वो नॉन स्टिक के नहीं होते बर्तन, उनसे इश्क है। अच्छा, हर रंग के चाहिए, जो रंग मार्केट में आएगा वो मैं खरीदूंगी। उसके साथ मैचिंग स्पैचुला भी दो तुम सेकंड हैंड में। मेरी मासियां घिस के उसका पूरा काला उतार देती हैं। मैंने तो इतनी देगचियाँ रखी हुई हैं, और वो नहीं है सदर में एक मार्केट, गुल प्लाजा, मेरी फेवरेट मार्केट है। इतनी प्यारी पतीलियाँ वहाँ नई आई हैं, जिसने जानी है जाके वो ले लें। अच्छा मैं आज ही जा रही हूँ। कढ़ाई और देगची का क्रॉस है, देर नॉट पतीली, देर नॉट कढ़ाई, और वो इतनी महंगी है, अभी तो बहुत महंगी हो गई हैं, वो भी मैं लेके आई हूँ। हाँ। तो मुझे देगचियाँ जमा करने का इतना शौक है, और ग्लासेस, ये यूनिक था। हाय ग्लासेस, देगचियाँ जमा करने का हर नस्ल के ग्लासेस हैं मेरे पास। तुम्हारी मेरी अम्मी के साथ बहुत बनेगी। मेरी अम्मी को जहाँ खासतौर से जो छोटी छोटी मार्केट्स होती है ना, वहाँ पे रंग बिरंगी छाबियाँ, पतीले, ग्लास लटके हुए नजर आएंगे, हाईवे पे कार रोक देंगी कि मुझे ये चाहिए। हाँ, ये तो एक ये पागलपन है। इत्तू सा श्रेडर देखा है आपने? मेरे पास है। क्या जी? इत्तू सा श्रेडर, वो जो कद्दूकस टाइप। लिटरली अभी मैं दिखाती हूँ, उंगली पे भी नहीं आता, वो इतना छोटा सा, बस शौक। वो लेमन जेस्ट के लिए होता है। लेमन जेस्ट आप वो गार्लिक क्रश कर लें उसके साथ, यू नो। तो मुझे इश्क है देगचियाँ पतीलियाँ जमा करने का। और एक और मसला, यूज़ नहीं करूँगी, यूज़ वही शादी दहेज में जो मिला था वो यूज़ करती हूँ। वो सिर्फ जमा करनी है कि कहीं उसका रंग ना ख़राब हो जाए, आँच तेज़ आ जाए, आँच कम हो जाए, तो वो मैं इस्तेमाल नहीं करती। मेरी तो इस्तेमाल होके मतलब कोई नई चीज़ भी होती है, क्योंकि मेड्स के हाथ में होती है, वाट लग जाती है। हाँ। और मेरे खाना पकाने वाली गई हैं और मैं खाना पका रही हूँ किचन में, तो मैं सर पकड़ रही हूँ, मेरी नॉन स्टिक बर्तनों को हुआ क्या है? घिस के सारा उतार देते हैं। और इतने फेवरेट नॉन स्टिक पैन्स आपके होते हैं, उसको वो लग जाता है कुछ। हमने तो तमाशा में जालियां नॉन स्टिक वो ऊपर से हटा हुआ है और नीचे से वो उतर रहा है उसका। और हम उन्हीं में पका के कच्चे आलू और कच्चे वो किसी ने जूना मार दिया हाँ, वो खा रहे हैं हम लोग। नहीं, ये तो बहुत प्यार से रखने वाली चीजें होती हैं, ये आप नहीं दे सकते। बड़ा दुख होता है। आप कितना समझाएं सना यार, बर्तन धोने वाली को समझ नहीं आती, उसको लगता है इतना घिसना पड़ेगा, इतना वो करना पड़ेगा। उनको लगता होगा तेल लगा हुआ है। नहीं, वो इनको लगता है कि कचरा लगा हुआ है, इसलिए वो घिस देती हैं। चमका दी बाजी मैंने आपको। आप ना वो तार लाना छोड़ दें। तार नहीं है, वो जो स्पंज है उसके नीचे वाला ग्रीन पार्ट, उसी से इतना घिसती है माशाल्लाह, गया काम से। तार तो मैं लाती ही नहीं, तार तो लाने नहीं। अगर उसके ऊपर स्टील वाला चमचा मार दो तो भी वो भी फारिग हो जाता है। वो एक क्रैक भी पड़े, वो सारा छिलका वो लोग यही करती होंगी, स्टील से कांटे से जो है ना वो घिसती होंगी, अंडा दबा रह गया या कुछ, खुद देर से धोती हैं,
या तो फौरन धो दो तो नहीं होगा ना, ये नहीं बड़ा होता, दुख होता है। पानी में अच्छा निदा डाल जी, दो। मुझे मेरी भाभी ने बताया था, मुझे नहीं पता था। मैंने जब नई कुकिंग शुरू की थी तो मैं स्टील का ही वो चम्मच लेके उसको कर रही थी, नॉन मैंने स्टिक पे। पूरा पैन खराब कर दिया था। हाँ, मुझे नहीं पता था। जुल्म है जुल्म। उसके तो नॉन स्टिक के चम्मच भी अलग आते हैं, like लकड़ी ले लें, लकड़ी वाले लकड़ी इतने का, अच्छे और होते नॉन हैं। स्टिक के ही हाँ, चमचे या। आते हैं जिससे आप अंडा फ्राई करें वो, लेकिन भाई समझ नहीं आती। अच्छा, हम ब्रेक पे जाने से पहले एक बात बताती चलूँ, ज़रा जो ARY ज़िंदगी है ना हमारा ARY का, अगर आप चाहते हैं ना कि आप गोल्ड सेविंग के तरीके सीखें समझें, तो आप ARY ज़िंदगी पे जाएं और हर घंटे ख़त्म होने से 15 मिनट पहले वहाँ आपको तरीक़ेकार बताए जाएंगे कि आप गोल्ड सेविंग शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। सो ARY सहूलत बाज़ार की तरफ से ARY ज़िंदगी चैनल पर जाइए, हर घंटे के 15 मिनट पहले आपको तरीक़ेकार पता चल जाएंगे। उस वहाँ एक शो चल रहा है जो 12, 1, 2 घंटे के ख़त्म होने से पहले 15 मिनट पहले। और अभी एक ब्रेक पे जा रहे हैं, तो जाए, क्या घंटा है ख़त्म? हाँ नहीं, अभी तो आधा घंटा, 15 मिनट हैं वहाँ जाने से पहले। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खर्चीलियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, एक किफ़ायत चाह रहे बस, पर हमने अपने अपने पैसे ज़ाया होने की वजह से हमने कुछ सीखा भी है, तो अब हमें समझ आ गई है। हमने नहीं सीखा। तुमने नहीं सीखा? जब तुम मेरी उम्र तक पहुँचोगी तो सीख जाओगी। बाप, तुमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा। हाँ। और मेरी मामा मुझे नहीं करने देती फजूल खर्ची। हाँ। उनका इतना चेक एंड बैलेंस है ना मुझ पे कि वो देखती हैं मेरी हर चीज़ में, उनका होता है कि हाँ क्या ले रही हो, कितना है, कैसे है, हर चीज़, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो। हाँ। 1-2 बार मैंने उनसे छुपके की, उनको बगैर बताए, रास्ते में फ्रेंड्स के साथ, तो कोई चीज़ पसंद आ गई, कर ली। उसका मुझे थोड़ा डिसएडवांटेज हुआ कि गलत चीज़ है, डांट भी पड़ी, तो पैसे भी ज़ाया हुए। लेकिन उनको बहुत पता होता है कि मैंने क्या मंगवाना है, क्या मेरे लिए सही है। हाँ। उनको देख के पता चलता है ये गलत चीज़ आएगी, ये नहीं मंगवानी आपने, तो वो मुझे पैसे खर्च करने ही नहीं देती। ये क्या है, फजूल चीज़ों बर्थडे? पे। स्पॉइल। हाँ। अच्छा, बर्थडे स्पॉइल नहीं क्या हुई लिखा हुआ है? आई है? अच्छा, नो, दे हैव रिटन डबल एल। तुम्हारा है ये? किसका हाँ है? मेरा ही है। क्या बर्थडे स्पॉइल का क्या चीज़ है? खैर, तुम्हारी बर्थडे पे बहुत खर्चा होता है? नहीं, खर्चा नहीं, मैं बताती हूँ कि जो हुआ वो ज़ाया हो गए पैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। वैसे तो मैं बहुत बड़े इवेंट्स करती नहीं हूँ, मुझे पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करती बहुत बड़ी बर्थडेज करना, तो क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल इतना छोटा सा है, बहुत हाँ। कम रेयर चांसेस होते हैं कि मैं फ्रेंडशिप करूँ किसी से, बहुत कम फ्रेंड्स हैं मेरे। तो एक दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा कि नहीं भाई, मेरी बर्थडे थी और रात के 12 बज रहे थे, मैं घर से बाहर थी, शूट पे थी, एंड आई वाज क्राइंग। 12 बजने में थोड़ा टाइम था कि यार मैं देखती हूँ लोगों को सरप्राइजेस मिलते हैं, इतना उनका किया जाता है, तो मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता क्या? मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? मेरे लिए तो कोई एक पेस्ट्री तक नहीं लेकर आता, मतलब क्या है, क्या चल रहा है लाइफ में? तो मेरी एक फ्रेंड थी शूट पे साथ, तो उसने बोला कि अच्छा तुम ऐसा फील कर रही हो। जब पूरे 12 बजे तो हम लोग एक कैफ़े में बैठे हुए थे, तो ऐसे म्यूज़िक एकदम बर्थडे का हो गया ऑन, और केक आ रहा है, बैलून्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो मैं ना रोना शुरू हो गई कि मेरे लिए कभी किसी ने किया नहीं ऐसे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है छोटे छोटे सरप्राइजेस। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मुझे लग्जरीज ही चाहिए तो ही मैं खुश होंगी। मैं छोटी छोटी एक पेस्ट्री मेरे लिए ले आई, कोई प्यार से एक फूल ले आए, मैं उसी में ये लड़कों के लिए नहीं कह रही मैं, फ्रेंड्स के लिए, एनीवन, कोई भी हो सकता है वो। तो वो मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए वो किया 12 बजे पूरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि अब तो तुम्हारी पार्टी बनती है, अब तुम्हारा मूड अच्छा हो गया तो तुम रखो। मैंने कहा एक रात पहले, मतलब 12 बजे मैं किसको बोलूँ, क्या करूँ? फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि यार तुम ना मुझे बता देना कितना खर्चा होगा, मैं अरेंज कर देना सब कुछ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। लो जी, उसने मुझे इतना लंबा बिल दे दिया एंड पे। और जब मैं बर्थडे पे गई और मैं सब फ्रेंड्स आके बैठे हुए हैं, इतनी बुरी तरह से एम्बैरस मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं हुई कभी। वो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं किसकी बर्थडे है, कहाँ आ गई हूँ मैं, और मैं अगर किसी और की बर्थडे हो तो मैं कभी जाना भी ना चाहूँ ऐसी प्लेस पे। इतनी कंजस्टेड प्लेस, और बैठे हुए हैं कुर्सियाँ लगा के सारे, और मैं कह रही हूँ किसकी शादी चल रही है यहाँ पे, और केक कटिंग हो रही है, और केक कटिंग पे लाइटें बंद हुई हुई हैं, बैलून्स फट रहे हैं, सत्यानाश हो गया सब चीज़ों का। और
मेन चीज़ जब नीचे म्यूज़िक सिस्टम पे जाते हैं तो कुछ चल नहीं रहा और मैं कह रही हूँ ये बिल किस बात का। और सबसे स्पेशल चीज़ जो मुझे लगती है, क्योंकि मैं बहुत हमारे घर में ही बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज है सब, तो मुझे बहुत होता है कि यार चीज़ें खाना पीना परफेक्ट होना चाहिए, जब भी लोग आएँ तो तारीफ़ करके जाएँ। मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो उनके हाथ का जिन लोगों ने भी खाया है ना, उन्होंने मुझे कहा है कि माँ हम कुछ भी करना हो ना, हमें गिफ्ट देना हो, बहन के हाथ का खाना बना के ले आया करो। तो क्या हुआ खाने का? अब वो रेडीमेड उनका सारा इवेंट में ही मैनेज हो रहा था, ऐसे लगा जैसे कोई लंगर खाना खुला हुआ है। अरे अल्लाह। वल्लाह मैं गई, मैंने कहा, और सबने प्लेट्स हाथ में पकड़ी हुई हैं और एक अजीब सा वो रखा हुआ है उन्होंने चीज़ें, और वो उठा उठा के खा रहे हैं और मैं यूँ बैठ रही हूँ, मैं कह रही हूँ अल्लाह मैं बर्बाद हो गई। ये अभी तो खा के चले जाएंगे, बाद में ये लोग मुझे बहुत ताने मारने वाले हैं कि लंगर खुला हुआ था तुम्हारी बर्थडे पे। और हुआ भी, स्पेशल गेस्ट जो बुलाए थे उन्होंने कह दिया लंगर सिस्टम था। ना मतलब ओके ठीक है, खा के चले गए हो, अभी बातें तो नहीं करो मुझे, मैंने फ़र्स्ट टाइम किया और वो भी किसी को मैंने बोला हो गया। तो खैर वहाँ पे मेरे सारे पैसे समझ लो कि ज़ाया हुए, इतनी एम्बेरसमेंट हुई, कुछ पिक्चर्स नहीं आई, कुछ अपलोड नहीं किया मैंने कहा फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी बर्थडे की, और वो भी उस बात पे मम्मा ने, अभी मेरी दोबारा 31 अक्टूबर को बर्थडे है, तो मम्मा ने कहा खबरदार अगर तुमने बर्थडे करने का सोचा हम खुद करेंगे सारा कुछ। अच्छा तो पता है जैसे ये बर्थडे का बता रही है, एक ज़माने में ना मुझे भी लगता था कि अच्छा जी बर्थडे पे इस तरह लोग जमा, और मुझे बहुत मज़ा आता था बचपन से। बड़ी बेटी थी तो बचपन से बड़ी इस तरह बर्थडेज बनी। वक्त के साथ साथ मैंने ये रियलाइज़ किया कि अब अगर आप बर्थडे करते हैं और आपके दोस्त आते हैं, वो आपकी आई बर्थडे कभी अच्छी हुई कभी अच्छी नहीं हुई, वो चली गई। मैंने क्या किया, वही बजट जो मुझे अपनी बर्थडे पे लगाना होता था मैं ट्रैवल कर लेती हूँ। अब मैंने यही सोचा मैं ट्रैवल करूँ। यहाँ चले जाते थे वो 4-5 दिन बर्थडे वीक या वो कर और वो जो मेमोरीज थी ना, वो मुझे लगता है कि वो आपकी बर्थडे आपने की, लोग आए, खाया पिया, खर्चा हुआ, डेकोरेशन हुई, वो सब गया, लेकिन वो उन पैसों से आप ट्रैवल कराए कहीं भी जहाँ भी आपकी जेब इजाज़त देती है, तो वो वर्थ इट होती मेमोरीज। क्योंकि आप अगर 2 लोग गए हुए हैं, आप अपनी बहन के साथ चले जाएं, आप अपने मियाँ के साथ चले जाएं, किसी एक बच्चे के साथ चले जाएं, सो वो मेमोरीज जो है ना उनकी कोई वो मतलब प्राइसलेस है। मेरा तो यही प्लान है, इस बार अपनी बर्थडे पे मैं अक्टूबर लास्ट में जाऊंगी। हाँ मुझे जाना है, बाली जाना है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। ओके अब क्या है, अच्छा हाँ एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लोग रिलेट करेंगे, अक्सर लोग जो शानो शौकत वाली बर्थडे है वो अपने पहले बच्चे की करते हैं, और जब वो 1 साल का होता है, हाँ जब उसको याद जब नहीं उसको होती, कुछ पता ही नहीं है जिंदगी में, याद नहीं होता है बच्चा, या तो वो सो रहा होता है, मैं सो रही होती हूँ हर बर्थडे पे, हर बर्थडे पे सोती हूँ। जब बच्चा 1 साल का होता है हाँ, तो वो रो रहा होता है, हर केक कटिंग में रो रहा होता है, आपने वलीमे की तरह पूरा हॉल बुक कराया होता है, पूरे खानदान वालों को बुलाया होता है, और उस बच्चे को कोई याद ही नहीं होता। अच्छा जो आप ही हैं रिहान भाई वाइफ किरण, हमारी रिश्तेदारी होती है, मेरे फुप्पो की बेटे की जो बीवी है वो इनकी नंद है, तो हमारी रिश्तेदारी भी होती है। सो उन्होंने मुझे सिखाया था कि हमेशा डू फर्स्ट, 5th, 10th, 15th, 20th। अच्छा इसके बीच वाली बर्थडे सारी फिजूल होती है, अच्छा। कभी ना करना। तो 5 वो जो है ना, आप उस तरह से बर्थडे करें, 5 का टेबल याद करें, उस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करें। ये सही है। सो आई बीन डूइंग दैट ओनली। तो मैंने बलाज की नहीं की, मैं बिनाल की, क्योंकि 2 बड़े बच्चों की मैं पैसे जाया कर चुकी थी, तो मैंने बलाज की पहली बर्थडे ऐसे बहुत घर में छोटे छोटे जो समोसे और पैटीज रख के कर लेते हैं घर, इमीडिएट फैमिली, वो पाइनएप्पल केक मंगा, हाँ वो अच्छा बलाज की मैंने की तब जब वो सेंसिबल हो गया, और वो भी फिर उसके हिसाब से की। अच्छा विद मी मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि अगर मेरा सेलिब्रेशन का मूड हो या ना हो। अभी मेरी 15 अक्टूबर को गुजरी है, ओ जस्ट नाउ, हाँ जस्ट नाउ। तो फैमिली हमारी एक ट्रेडिशन है कि जिसकी बर्थडे होती है उसके लिए सरप्राइज आता है, जो कि हमें पता होता है ऊपर कमरे में सरप्राइज आ रहे, बट दे डेकोरेट द रूम एंड दे कॉल यू किसी काम से बहाने से, एंड यू गो एंड देयर इज द केक एंड द एंटायर फैमिली इज देयर। तो ये होता है, फिर जो भी आपको अगले वीकेंड में जो भी टाइम मिलता है उसमें हम डिनर पे जाते हैं। सो दिस इज़ अ स्पेशल फैमिली ट्रेडिशन दैट वी हैव। अच्छा, उसके अलावा मैंने 2 साल पहले सेलिब्रेट की थी, बट लास्ट ईयर मुझे आई डेंट फील लाइक सेलिब्रेटिंग इट, दिस ईयर भी आई डेंट फील लाइक सेलिब्रेटिंग इट। तो अब इंशाल्लाह अगले साल आई विल सेलिब्रेट इट एंड कमिंग टू द फोन। ठीक है, तो you can see it. It's right here. यू कैन सी इट। असल में देखिए, आपका जो एप्पल है वो एक चीज़ करता है कि जब नए फ़ोन रिलीज़ होते हैं तो पुराने वालों की ब्राइटनेस कम हो जाती है, वो स्लो हो जाते हैं। और अब
मैं रोज़ाना अगर रेडी हो रही हूँ, मैंने अगर ब्रांड्स के कपड़े पहने हुए हैं, आपको इंस्टाग्राम का कंटेंट भी आना, आपने देखा होगा मैं इंस्टाग्राम पे इतनी एक्टिव नहीं हूँ, बट आई लव टेकिंग पिक्चर्स, आई लव टेकिंग गुड पिक्चर्स। और एक होता है, अब कैमरे की क्वालिटी भी उसकी गिर जाती है। तो मैंने एक फ़ोन 4 साल पहले लिया था और मैंने एक अब लिया है, बट मैंने उसमें भी किफ़ायतशारी दिखाई है बिकॉज आईफोन 17 रिलीज़ हुआ है, तो पुराने वाले आईफोन सस्ते हो गए। सो आई गॉट द 16 वन फॉर वेरी लो प्राइस। ओके, तो ये मैंने किया, ये अक्लमंदी। हाँ ये मैंने अक्लमंदी। वरना वो और जो पुराना वाला है उसको बेच के इसका पीटीए दूंगी। तो इसमें भी मैंने पैसे खर्च नहीं किए। मैं इस चीज़ में बहुत कंजूस हूँ। हाँ। जब तक मेरी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की खराब नहीं हो हाँ जाएगी, तो ये खराब हो रहा था ना मैं पुराना उसको वाला। लेटेस्ट के लिए switch तरफ करते नहीं हैं। जाऊँगी। हाँ मैं लेटेस्ट की तरफ नहीं गई, लेकिन अब उसका कैमरा ख़राब हो गया है, उसका सॉफ्टवेयर स्लो हो गया है, उसकी ब्राइटनेस कम हो गई, वो पूरे तरीके से सही कुछ दिखाता ही नहीं है। हाँ। योर लाइफ इज़ ऑन योर फ़ोन, योर कॉन्टैक्ट्स आर ऑन योर Yes. फ़ोन, योर ब्रेड एंड बटर इज़ ऑन योर फ़ोन। सो ये भी है। क्या है? प्राइस बॉन्ड। हाँ मैंने बड़े खरीदे, हाँ। एक ना निकला। कभी एक ना निकला, भूले से भी ना निकला। लेकिन इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। नुकसान नहीं, मीनिंग लेकिन कोई फायदा भी नहीं, पैसे रॉट हो रहे होते मेरे हैं, भाई you know? खरीदते थे, बहुत पुराने उनके निकले थे। अम्मी घर की सफाई वगैरह कर रही थी, ही शिफ्टेड टू अमेरिका, और अम्मी ने कहा कि तुम्हारे बॉन्ड्स निकले हैं। हाँ। मेरे भाई ने सालों पुराने चेक करना शुरू किए तो उसमें से 3000 रुपये निकले थे। वाह। नहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें ना अगर निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अच्छा। और वो मेरे मामू ने सिखाया था कि गड्डी की गड्डी खरीद लो। हाँ। अगर 50 है तो गड्डी ले लो, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। मेरा उसमें भी नहीं निकला। इतनी कोई पनौती। ये पता नहीं किसी के हाथ से भी होते हैं। मैं हमेशा प्राइस बॉन्ड्स अपनी अम्मी के हाथ से खरीदवाती थी। मेरी अम्मी की जब जरूरत उनको होती थी पैसों की, निकल आते थे। उनके प्राइस बॉन्ड्स निकल आते थे। जहाँ उनको पैसों की कमी कहीं महसूस हुई और अगले दिन जो है वो प्राइस बॉन्ड निकल आया, अब फोन आता था प्राइस बॉन्ड निकल, और जितनी जरूरत है यकीन जानो अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। उतने के निकलते थे। वाह। तो पहली दफ़ा मैंने प्राइस बॉन्ड्स खरीदे, 40-40 हज़ार के प्राइस बॉन्ड्स है। शायद मैंने कहीं से 4 लाख कमाए थे, तो 4 लाख के प्राइस बॉन्ड्स खरीद लिए। मेरा पहली दफ़ा में ही 5 लाख का प्राइस बॉन्ड निकल आया। ओह वाओ। मैंने यार मैंने अपनी अम्मी से कहा आप ही जाएंगी खरीदने, आपके हाथ मुबारक है। मेरा कभी नहीं निकला, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर इवन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेते हैं तो ये यूजलेस है अगर आपको नहीं निकल रहा। हाँ, You know? पड़े हुए ही हैं। जैसे कमिटी होती है उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जस्ट यूजलेस। आप घर पे भी सेव कर सकते हो, यू नो। तो ये मेरा मुझे लगता है कमेटी का ये होता है कि किसी को अगर पहले ज़रूरत है, अगर कुछ टारगेट किया बजाय कि मैंने किसी कुछ से खरीदना है। उधार लेने के या कुछ लेने के, आपकी वो किस्तें हो जाती हैं। शौक बड़ा है मुझे डालने का, डालती मैं हर जगह हूँ, लेकिन या दिस वाज यूजलेस। किचन प्रोडक्ट्स तुम्हारे जोया का? अच्छा, ये वो मैंने बता दिया था, वो जो अच्छा ऑयल वाला था, ऑयल वाला पे। हाँ भाई, नेक्स्ट किफायतशारी। अच्छा, बस ऑनलाइन शॉपिंग अब रह गई। और खैर बहरहाल ये खर्चे जो हैं ये तो होते रहेंगे, और आप खर्च करके नुकसान पा के सीखते रहेंगे। ये चीज़ ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं पता होती। है ऑनलाइन शॉपिंग का एक ये है कि व्हेन वी सी द ऐड, हम ऑन द इम्पल्स उसे कर लेते हैं ऑर्डर, राइट। फिर हमें बाद में ज़रूरत हो या ना हो, एक इम्पल्स बाय होता है। व्हाट आई डू इज़ कि मैं उसको सेव कर लेती हूँ, मैं देखती हूँ कि एम आई स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, वुड आई रियली नीड इट। आपको ना वो एक इम्पल्स से निकल के अगर आप सोचें उसके बारे में, इफ़ यू टेक टाइम टू थिंक अबाउट इट कि आपको ये वाकई में ज़रूरत है कि नहीं है, तो आई गेस फिर आपको। मुझे एक और चीज़ अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नुकसान इन द सेंस कि जैसे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, किराए के घर में रहना। उफ यस। मुझे होता है कि अच्छा जी आप बेहतर जगह पे रह रहे हैं और आप कितने पैसे किराए में दे रहे हैं, वो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उसकी। तो आई डोंट नो, बाहर तो बहुत ही सिस्टम है मॉर्गेज का, वो बहुत आसानियाँ है हर किसी के लिए कि आपने मॉर्गेज कराई और आप किराए के बजाय मॉर्गेज में पैसे दे रहे हैं। यहाँ पे अभी उतना अच्छा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, और लोग सोचते नहीं है घर बनाना, और लोग बना भी नहीं पा रहे। अब कैसे बनाएं, बहुत मुश्किल है। सो उस कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, वो किराए में जो पैसे ज़ाया होते हैं ना, बस एक वो डाउन दिल पे पेमेंट खंजर लगता जमा है। करनी पड़ती है गरीब इंसान के लिए, गरीब क्या अमीर इंसान के लिए भी, दैट्स एवरीथिंग, दैट्स द बिग पार्ट। एक और प्रॉब्लम है मेरे साथ, अभी मुझे अचानक याद आई, और ये इतनी मेजर इशू है, मुझे पहले कैसे नहीं याद आया। मैं जब बहुत परेशान हो जाती हूँ ना, या थोड़ा डिप्रेशन में जाती हूँ मैं, तो मेरा डिप्रेशन रिलीज़ करने का ये होता है, मैं ग्रॉसरी करने चली जाती हूँ। और मैं फालतू की चीज़ें खरीदती हूँ। ये है। मतलब ट्रॉली लेके जाती हूँ, बस जाती हूँ,
रखती जाती हूँ, और जब मैं घर जाके देखती हूँ मैं कहती हूँ ये मैंने कहाँ यूज़ करनी है चीज़। हाँ कुछ भी लेती रहती हूँ मैं, और ये मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि गलत चीज़ है ये, गलत है। वो ज़ाया होती हैं चीज़ें। और क्या, हेयर प्रोडक्ट्स ले लिए जो कभी यूज़ ही नहीं किए, स्किन केयर ले ली जो कि मैंने बताया मैंने कभी यूज़ नहीं की, फालतू की चीज़ें ले ली इधर उधर। नेल्स में कभी नहीं लगाती, डिप्रेशन होता है ना कभी, ले लेती हूँ इस तरह ये होता है। वो मुझे होता है कि डिप्रेशन रिलीज होगा जब इतना लंबा बिल बनेगा मेरी ग्रोसरी का, और शॉपिंग नहीं जाती, मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ और वहाँ से चीज़ें ले लेती हूँ बस। तो ये बड़ा मसला है। मैं भी कहीं रिसर्च में पढ़ रही थी कि ख़वातीन जो हैं जब वो नए कपड़े खरीदती हैं तो उनका एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, और ये हकीकत है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, आई थिंक मेरा वो खाने से रिलीज होता है। हाँ Whenever I'm sad, I order food. हाँ, हर किसी का अलग अलग होता है। आइसक्रीम, I just love it. मुझे भी कपड़ों, चाहे मेरे पास अलमारी में जगह नहीं हो कपड़े रखने की, लेकिन चाहे मैं 2000 या 3000 का भी नया जोड़ा खरीदूँ तो मुझे एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, और जब वो पहनती हूँ उस दिन भी होता है। अच्छा एक और चीज़ निकल आई मेरी मामा ने, मैंने अभी तक कभी भी ना क्रेडिट कार्ड ना डेबिट कार्ड कभी यूज़ ही नहीं किया, मैंने है ही नहीं मेरे पास। How nice. वो तो सही है, और मुझे अभी भी डिप्रेशन होता तो टिकट बुक करा लेती तुम कहीं का, और जाती नहीं। ये मेरी मामा को पता है ना मेरा मसला, इसलिए मुझे कार्ड्स यूज़ करना अलाउ नहीं है, मुझे सिर्फ चेक्स मिलते हैं अगर मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए तो, वरना मैं अभी भी अपनी मामा से पैसे लेती हूँ कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे जब बच्ची सीख जाएगी तो अम्मा दे देगी। हाँ मेरी मामा को पता है, मामा कहती तुम अच्छा बचपन में मुझे हर चीज़ मिली है, मुझे सिर्फ साइकिल नहीं मिली क्यों? पूछे क्यों? और ना मुझे जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे बाइक का बहुत शौक था, मुझे स्कूटी खरीदनी है और मैंने सीखी भी बाइक, हैवी बाइक सीखी क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैं अपने कज़न्स की साइकिल जब मैं चलाती थी ना, उनके घर जाती थी तो मैं निकल जाती थी और मैं गुम जाती थी कहीं पे, तो मामा कहती तुम्हें दिला दूं और तुम बस गुम ही रहो और मैं तुम्हें ढूंढती रहूं। अम्मा को पता होता है। और मुझे फिर उन्होंने बाइक भी नहीं दिलाई। हाँ कि नहीं तुम्हें बाइक भी नहीं दिलाएंगे, वापस ही नहीं आओगी तुम, कहीं निकल जाएगी। हाँ लेके निकल जाएगी पाकिस्तान। और बचपन से ही मेरे लड़के दोस्त रहे, मैं बहुत थोड़ा टॉम बॉय, अभी देख के तो नहीं लग रहा होगा किसी को, लेकिन मैं बहुत लड़कों के साथ उठना बैठना, कोविड में पढ़ी सारे लड़कों, तो उनके जैसी मेंटेलिटी थी मेरी। बाइक्स चलानी है, बाहर खेलना है, क्रिकेट खेलनी है, और स्पोर्ट्स गर्ल थी तो वो थोड़ा सा वो आ जाता है ना अंदर एक मर्दाना फीलिंग कि नहीं यार यही करना है हमें, तो बचपन से ही वैसी हूँ। लेकिन ये दो चीज़ें मुझे लाइफ में नहीं मिली अभी तक। मुझे होता है मम्मा ये क्यों नहीं दिलाई मुझे, मम्मा अगर वो दिलाती ना आज तुम यहाँ नहीं बैठी होती, कहीं होती कहीं और ही। तो यस, थैंक यू सो मच आप लोगों का अपने नुकसानात की खबरें हम तक पहुंचाने का। छोटे छोटे नुकसानात हैं ज़िंदगी में, और अगर हम ये ना बेयर करें तो हम कैसे मैच्योर होंगे, कैसे सीखेंगे अपनी गलतियों से। कुछ लोग नहीं सीखते अपनी गलतियों से, मुझे क्यों देखा लेकिन कुछ लोग सीख जाते हैं और समझदार हो जाते हैं, और फिर वो वही चीज़ अपने बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं, बेटा इस पे नहीं खर्च करो, उस पे नहीं करो, जबकि वो खुद ठोकरे खा के सीखे होते हैं। सो जब तक आपको अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना, आप किफ़ायत शुआर नहीं बनेंगे, अंदर की आवाज़ आना ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का शो पे आने का। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे ट्रूली कोमल का नाम आता है तो हमें लगता है हाँ अमेरिका से कोमल आएगी, लेकिन कोमल ने आज ट्रूली कोमल के साथ जिनको भेजा है वो इन्फ्लुएंसर हैं अनम नदीम, और वो इस वक्त मेरे सामने, वो देंगी हमारे सवालों के जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अनम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएंगी अनम कि आप ट्रूली कोमल से कैसे वाबस्ता हो? बिल्कुल, दिस इज़ अनम नदीम। आई एम एक्चुअली अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। अच्छा। काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, एंड दिस टाइम इट इज़ ट्रूली कोमल। मेरी जर्नी एक्चुअली ये रहती है कि मैं उन ब्रांड्स को उनके ऊपर काम करूँ, उनको रिव्यू करूँ कि जिनको बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स सेफ हों, पोटेंट हों। दैट्स व्हाई आई एम हियर विद ट्रूली कोमल टुडे। अच्छा जी, ट्रूली कोमल के एक्चुअली मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ आजकल, और बहुत ट्रेमेंडस इसके रिजल्ट्स हैं, क्योंकि अभी कुछ न्यू सीरम्स लॉन्च हुए हैं जिसके लिए मैं आई हूँ आपको बताने के लिए। और कोमल से तो मैं ऑलरेडी बहुत इंस्पायर्ड हूँ। शी इज़ अ बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन फ्रंट ऑफ अस। हाँ, और कोमल की खुद की स्किन जो है इस बात का सबूत है कि उसको हमेशा
बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहिए। बिल्कुल, और प्रोडक्ट्स उनकी यही बोलती हैं क्योंकि वो ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती हैं जो कि आपकी स्किन के लिए सेफ़ हों और कोई इसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। सो जो नए सिरम्स आए हैं वो किस तरह के हैं, कौन सी स्किन टाइप के लिए हैं और उसे कब कब यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा ये जो है ना न्यू जनरेशन सिरम्स कहलाते हैं। ये वाले सिरम्स जैसे कि ये है हमारे पास विटामिन सी सीरम। हाँ, उठाएंगी अगर? जी। दिस इज़ विटामिन सी सीरम। इस तरफ करें कैमरे के आगे। हाँ, ये जो है विटामिन सी सीरम है जो कि आपकी स्किन को ब्राइटर करेगा, आपकी स्किन को इवन टोन करेगा। साथ में जी है हाइलुरोनिक एसिड जो कि है आपकी स्किन को प्लम करता है, हाइड्रेशन देता है स्किन को। झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। जी नहीं, ये एंटी एजिंग है स्किन। अच्छा, एंटी एजिंग जी, एंटी एजिंग अलग है। ये आपकी स्किन को टाइट करता है, झुर्रियाँ वगैरह जो भी हैं वो उनको ख़त्म करता है। अच्छा, ये जी, और साथ में है जी ये नाइसिनामाइड सिरम। ओके, ठीक है, ये आपकी स्किन को बहुत फ्रेश फील करवाएगा और आपकी स्किन को जो है वो बैलेंस रखेगा। और जो न्यू जनरेशन कस्टमर्स है ना वो ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे होते हैं। जी, नाइसिनामाइड। अच्छा, बाकी साथ में जो है इनके कुछ और लॉन्चेस हैं जैसे कि ये मिस्ट है, लेवेंडर मिस्ट है। इसकी तो स्मेल बहुत अच्छी है, आपके फेस को हाइड्रेट करता है और सिरम लगाने से पहले अगर आप अच्छा, ये फेस मिस्ट है? जी, ये फेस मिस्ट है, उसको आप बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और इसकी एक बहुत अच्छी मैं आप लोग को टिप बताऊं कि अगर आप इसको सिरम से पहले लगा लेंगे ना तो और अच्छा सिरम का इफेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। ओके, जी। और मैं बल्कि मिस्ट कौन सी है? एक लेवेंडर है, बस लेवेंडर ही अभी लॉन्च। अच्छा, अभी लॉन्च। जी। बाकी मैं ऑडियंस को ज़रूर ये बोलूँगी कि सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं ट्रूली कोमल के, उनको आप ज़रूर फॉलो करें। मेरा फॉलो करें, माय हैंडल इज़ अनम नदीम और ट्रूली कोमल का, क्योंकि मैं अपनी पूरी जर्नी जो है इन सिरम्स के साथ वहाँ पे शेयर करूँगी। प्रॉपर रिव्यू, किस तरह से लगाना है, किस तरह से कौन सा सीरम किस प्रॉब्लम को टारगेट करता है और बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट, वो सारा जो है हम सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते रहेंगे। ओह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं ट्रूली कोमल की जो आप दिखाएंगी? बिल्कुल, बाकी ये फेशियल किट है। अच्छा, जो कि आप इजीली घर पे बैठ के अपना आप फेशियल कर सकते हैं। कितने स्टेप्स है ये? ये 4 स्टेप्स हैं। अच्छा, ठीक है, क्लींजर है, हाँ, स्क्रब है, मसाज क्रीम है और क्ले मास्क है। अच्छा, मतलब अब कोई सैलून वगैरह जाने की जरूरत वो आपने घर में खुद ही किया? जी, पूरे घर वाले एक साथ मिलकर सारे बैठ के एक ही किट ले लो। हाँ, मैं तो कह रही हूँ क्वांटिटी भी अच्छी है, पूरा महीना आपका इजीली निकल जाएगा। कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं। जैसे मैं तो कहती हूँ ब्लीच वगैरह जो ये सब होता है, बहुत ड्राई पैचेस वगैरह पड़ जाते हैं, रेड पैचेस पड़ जाते हैं, मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन ये जो है बिल्कुल सेफ़ है। अच्छा, बिल्कुल सेफ़ है। आप इसको इजीली अब घर पे बैठ के आप यूज़ कर सकते हैं, सैलून जाना नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। जी, ठीक है। और क्या है ये क्रीम्स वगैरह हैं या क्या है? ये बाकी हमारे लोशंस हैं। अच्छा, कुछ हमारे जो है वो फेस वॉशेस आए हैं और इस दफ़ा जो हमारा एम्फसाइज है ज़्यादातर वो न्यू जनरेशन सिरम्स के ऊपर ही है। इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं ना, वो हमने जो है वो यूज़ किए हैं काफ़ी जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल विटामिन सी सीरम है। ठीक है, इसके अंदर यूज़ हुआ है एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, ठीक है, ये बहुत ही कम ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड है इसको एक पोटेंट बनाता है, स्टेबल बनाता है, लॉन्ग लास्टिंग। जैसे आप देखें दूसरे सिरम्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पड़े रहते हैं, उनकी जो लॉन्ग लास्टिंग है ना वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। और लेकिन ये सिरम्स जो है ना ये बिल्कुल आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐसे यूज़ किए गए। तो ट्रूली कोमल की ख़ास बात ही ये है कि ये इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बहुत जो है ना वो एम्फसाइज करते हैं। अच्छा, सिरम्स का ये भी बहुत होता है कि आपको टाइमिंग सही सेलेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, कि विटामिन सी किस टाइम पे लगाएं, हाइलुरोनिक कब, नाइसिनामाइड कब और एंटी एजिंग सिरम, तो थोड़ा सा गाइडलाइंस दें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर ये जो सिरम्स है ना ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्किन, अगर आपको ब्राइटर स्किन चाहिए तो आप विटामिन सी सीरम यूज़ कर लें। और टाइमिंग आप क्या रेकमेंड करते हैं? सुबह के रात का? हाँ नहीं, सुबह के टाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको धूप में नहीं निकलना, सनस्क्रीन लगा के आप निकल सकते हैं। और अगर रात में भी लगाना चाहें देयर इज़ नो इश्यूज़। और हाइलुरोनिक एसिड तो मैं तो कहती हूँ कि आप सुबह भी लगाएं, शाम में भी लगाएं, रात में भी लगाएं, हर दफ़ा जब भी मूड हो वज़ू करें। जी, बेस्ट फॉर हाइड्रेशन, क्योंकि स्किन आपकी फिर ड्राई नहीं होगी और अच्छे से जो है ना आपका मेकअप भी अगर आपने लगाना है तो वो भी अच्छे से बैठेगा, सारी चीज़ें। बाकी एंटी एजिंग सीरम है वो तो आपने 25 के बाद मैं तो कहती हूँ कि ज़रूर अपने इसमें लगाना है ताकि आपकी स्किन भी टाइट रहे। क्योंकि एंटी एजिंग सीरम इसमें मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें मिक्स होंगी जी, एक साथ कोई फार्मूला होगा ये
जो आपकी झुर्रियों को स्किन को टाइट रखता है, डिले करने स्किन टाइट रखता है और आपकी एजिंग को डिले करता है। ठीक है, और साथ में जो है ये नाइसिनामाइड सीरम है, तो ये आपकी स्किन को बैलेंस रखता है। तो ये आपने मतलब कंटिन्यू ही रखना है। धब्बे गए आपके, वो जो स्पॉट्स होते हैं, बिल्कुल स्पॉट्स वगैरह, ये सारी चीजें आपकी जो है ना इसके साथ चली जाएंगी। बिल्कुल, दानों के निशान रह जाते हैं उसके लिए। आजकल ये सिरम्स बड़े हिट चल रहे हैं और आप ये कह रही हैं कि अगर लेवेंडर मिस्ट उसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छे से अब्जॉर्ब, बहुत अच्छे अब्जॉर्ब होगा और आपके पोर्स भी बहुत अच्छे क्लींस करेगा ये। तो ऑडियंस के लिए कोई डिस्काउंट है आप लोगों की तरफ? हमेशा मैं तो गले पड़ जाती हूँ, कोमल भी आती है तो। नहीं, बिल्कुल, हमेशा जब भी कोमल आती है डिस्काउंट्स देती हैं। इस दफ़ा हम भी डिस्काउंट्स लेकर आए हैं। सिरम्स के ऊपर अभी इस वक्त जो है 15% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको ये 1250 का सिरम जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, साथ में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कोमल के आपको 25% डिस्काउंट के ऊपर अभी इस वक्त मिल रहे हैं। और जो है ये फेशियल किट भी आपको जो है ना वो 1200 रुपीज़ की मिल जाएगी। अच्छा, ज़बरदस्त। ये तो बिल्कुल जिसने यूज़ नहीं की हैं प्रोडक्ट्स, ये सही टाइम है उनको खरीदने का। डिस्काउंट बिल्कुल डिस्काउंट चल रहा है, इम्यून करें अपने बिल्कुल। और वेबसाइट के थ्रू आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर है हमारा डायरेक्ट नंबर पे भी। सोशल मीडिया हमारा काफ़ी एक्टिव है, बल्कि मैं तो कहूँगी इतनी अच्छी टीम है कोमल रिजवी की कि आप अगर कोई अपनी प्रॉब्लम भी अगर डिस्कस कर लेते हैं ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो वो आपको मतलब प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। सही है, तो वो डायरेक्टली आप बात भी कर सकते हैं और वहाँ पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। थैंक यू सो मच अनम, आपका यहाँ शो पे आने का और ट्रूली कोमल को रिप्रेजेंट करने का। थैंक यू सो मच, इट वाज माय प्लेजर। तो जी ये था हमारा आज का शो। मेरा ख्याल से टाइम हमारा हो गया है और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।